तो नवम स्कंदे में राजा परीक्षित प्रश्न किए सूर्यवंश की गाथाओं को मेरे वास्ते वर्णन कीजिए सुखदेव जी। तब सुखदेव परमहंस कहे, हे महाराज, आज मैं तुम्हारे वास्ते महाराज हरिश्चंद्र जी के पावन चरित्र को वर्णन करता हूं। हमारे पूज्य पिताजी के प्रिय प्रसंग था हरिश्चंद्र जी का प्रसंग। मैं खुद बहुत दिनों के बाद इस कथा में शायद है ना सर, बहुत दिन हो गया भागवत में भी इस कथा को वर्णन नहीं किया। मति अनुसार बहुत करुण प्रसंग है हरिश्चंद्र जी का प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद की गाथा है। महाराज हरिश्चंद्र जो थे अयोध्या के राजा थे। महाराज हरिश्चंद्र नवम स्कंद की गाथा है, अयोध्या के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज हरिश्चंद्र जी। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक एक छत्र राज्य करते थे। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक के एक छत्र राज्य करते थे। रावण का युद्ध, रावण को तो सभी लोग जानते होंगे, रावण का युद्ध महाराज हरिश्चंद्र के साथ भी हुआ था। रावण का युद्ध ऐसे नहीं कि राम रावण युद्ध हुआ है, रावण का युद्ध दशरथ जी के साथ भी हुआ है। रावण का युद्ध मानधाता के साथ भी हुआ है, राम जी के पूर्वजों के साथ। रावण का युद्ध हरिश्चंद्र के साथ भी हुआ है। रावण का युद्ध युवनाश्व के साथ भी हुआ है। रावण का युद्ध महाराज अज के साथ हुआ है। पूरे राम जी के पूर्वजों से लड़ते आ रहे थे। लेकिन रावण का इतिहास, रावण जहां भी लड़ता था सर्वत्र विजय प्राप्त करता था। लेकिन रावण जब जब सूर्यवंश से लड़ा है सदैव परास्त हुआ है, सदैव पराजित हुआ है, पराभव को प्राप्त हुआ है। रावण ऐसे नहीं कि राम जी ही रावण के ऊपर विजय प्राप्त किए, सूर्यवंश के एक भी राजा ऐसे नहीं थे जो रावण से कभी पराजित हुए हैं। मानधाता की कथा आता है बेटा। मानधाता एक बार गुरु वशिष्ठ के पैर दबा रहे थे। संपूर्ण सूर्यवंश के गुरु कौन है? गुरु वशिष्ठ। तो गुरु वशिष्ठ के पैर दबा रहे थे। गुरु वशिष्ठ के पैर दबाते समय मानधाता आए और मानधाता आकर के रावण को ललकारने लगे। अब गुरु के पैर दबा रहे हैं तो कैसे छोड़ दें? क्योंकि सबसे पहले सर्वोपरि धर्म है गुरु की सेवा। गुरु के सेवा को छोड़ के कैसे उठ जाएं? लेकिन एक शत्रु आकर के ललकार रहा है तो एक क्षत्रिय होने के धर्म, एक राजधर्म, राजा भी है, ललकार को सुन के शांत रह जाना ये भी क्षत्रिय धर्म नहीं कहता। कैसे करे महाराज मानधाता? तो गुरु वशिष्ठ के पैर दबाते दबाते महाराज मानधाता क्या किए, एक वहां पे गुरु वशिष्ठ जी के सामने में घास का टुकड़ा पड़ा हुआ था। वो घास के टुकड़ा को उठाए, एक हाथ में गुरु जी के पैर दबा रहे हैं और घास के टुकड़ा को उठा करके पीछे तरफ फेंके रावण की तरफ। वो घास के टुकड़ा रावण के सीने में पड़ा। रावण 100 योजन समुद्र के उस पार जाकर के गिरा लंका में। महाराज मानधाता के घास के एक टुकड़ा का ताकत। एक मिनट के लिए आप रामचरितमानस में आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। सीता जी रावण से कहती थी, आप लोग पढ़े होंगे सुंदरकांड में, तृणधरी ओठ कहत वैदेही। सीता जी बार बार रावण से कहती थी जब रावण उसके पास आते थे। क्यों आते थे? अनेक प्रकार के भय दिखाने के लिए, त्रास दिखाने के लिए, चलो मेरे पटरानी बन जाओ इत्यादि जो भी बात करने के लिए आते थे, अपने बल पुरुषार्थ दिखाने आते थे। तो माता सीता बार बार क्या करती थी? रावण आते थे तो तृणधरी ओठ कहत वैदेही, एक घास के टुकड़ा का ओट लेके माता सीता रावण से बात करती थी, ऐसा मानस कहता है। एक मिनट के लिए विचार कीजिए, आप लोग चिंतन कीजिए। एक घास के टुकड़ा क्या माता सीता के चेहरा को दबाता रहा होगा, या एक घास के टुकड़ा माता सीता के चेहरा को ढकता रहा होगा? तृण यानी घास। तो जब सीता जी को यदि ओट लेना ही रहता तो सीता जी के पास तो साड़ी पहनी थी ना, अपने पल्लो ढाक के बात करती माता सीता ओट लेके। यदि रावण को उसको नहीं देखना होता या अपने चेहरा रावण को नहीं दिखाना होता तो पल्लो को ढाक करके बात करती भगवती सीता। साड़ी तो पहनी थी भगवती जगदम्बा अशोक वाटिका में। घास के टुकड़ा लेके क्यों बोलते थे? तृणधरी ओट कहत वैदेही। वो ओट अर्थात घास के टुकड़ा से वो अपने चेहरा को ढकती नहीं थी, वो बार बार घास के टुकड़ा दिखा करके रावण को उसके बल को याद दिलाता था। इतना बल की बात करता है रावण, इतना पुरुषार्थ की बात करता है। तो जिस सूर्यवंश के बहू का हरण करके लाया है उस सूर्यवंश वालों के घास के टुकड़ा के समान तेरा सामर्थ्य नहीं है। मानधाता घास के टुकड़े से मारे थे, रावण 100 योजन समुद्र के उस पार गिरा था। राम जी बिनु फर बाण राम तहि मारा, सत जो जन का सागर पारा। मारीच को बिना फर के बाण मारे थे, 100 योजन समुद्र के उस पार गिरे थे। तृण। और दूसरा जैन को भी जब रघुनाथ जी मारे थे तो भी घास से मारे थे। जैन तीनों लोकों में व्याकुल हो गया लेकिन उसकी रक्षा करने वाले कोई नहीं थे। तो मेरे सूर्यवंश वालों के घास के टुकड़े के समान तेरा सामर्थ्य नहीं है।
ये दिखाने के लिए भगवती सीता बोलते थे तृणधरी ओट कहत वैदेही, ना कि वो घूंघट काढ़। यदि वो उसको ओट लेना ही रहता तो सीता जी तो घूंघट काढ़ लेते। रामचरितमानस एक अमोघ ग्रंथ है, समता सामाजिक एक चौपाई के गूढ़ रहस्य मानस में। तो रावण मंधाता से भी लड़े थे, महाराज हरिश्चंद्र के साथ भी युद्ध हुआ था उनका। महाराज हरिश्चंद्र से भी एक बार नहीं कई बार लड़े और कई बार परास्त हुए। लेकिन हरिश्चंद्र जो थे वो रावण को बहुत पसंद करते थे। हरिश्चंद्र परम सत्यवादी थे। रावण के आचरण, रावण के जो शिव भक्ति था, रावण क्योंकि उसके शिव भक्ति करने का तरीका ही अलग था। भगवान महादेव रावण से इतना प्रेम करते थे गीताओं के अनुसार या तंत्र शास्त्रों के अनुसार। बाकी हम लोगों को तो शिव जी के पूजा करने के लिए शिवालय जाने की जरूरत पड़ता है, मंदिर जाते हैं। शिवरात्रि के दिन सबसे पहले महादेव आ जाते थे रावण के पास। रावण सो रहता था तो उठाते थे, पुत्र उठ जल्दी उठ। बोले क्या हुआ प्रभु? नींद में उठता था। क्या हुआ प्रभु? जल्दी उठ, मेरा पूजा कर, फिर मैं दूसरे जगह जाऊंगा। सबसे प्रथम पूजा करवाने के लिए वो रावण के पास आते थे, क्योंकि रावण के पास 3 प्रकार के सामर्थ्य था। विष्णु के समान ऐश्वर्य, महादेव के समान प्रलयंकारी और ब्रह्मा के समान बुद्धि। कई जगह ऐसे कथाएं आता है हमारे शास्त्रों में। कई बार ब्रह्मा जी को यदि कोई चीज समझ नहीं आता था, सोचो ब्रह्मा के बुद्धि, ब्रह्मा को कोई चीज समझ नहीं आता था तो रावण के पास आते थे, बेटा ये समझ नहीं आ रहा, इसमें कैसा होगा? तो रावण उसको बोलते थे ऐसा होगा पितामह। ऐसे थे रावण। ब्रह्मा जी को कई बार मार्गदर्शन करते थे, क्योंकि उसके ऊपर महादेव की कृपा था, अहैतुकी की कृपा था, गुरु कृपा से ओतप्रोत हो चुका था उसका जीवन। मेरे राम कथाओं में तो आप लोग सुने होंगे, मैं रावण के संपूर्ण चरित्र वर्णन किया भी हूं, तो यूट्यूब में डाला है, आप लोग सुन लेना। राम कथा राम रावण युद्ध के समय में विचित्र जीवन शैली था। तो महाराज हरिश्चंद्र जो थे वो बहुत पसंद करते थे। हरिश्चंद्र के घर में कभी ब्राह्मण भोजन करवाना रहता था तो रावण को बुलाते थे, क्योंकि ब्राह्मण भोजन का भी एक विधान है। ऐसा नहीं कि किसी को भी बुला के अपने घर में ब्राह्मण भोजन करवा दो। ब्राह्मण भोजन करवाने के ब्राह्मण के जो लक्षण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, वो लक्षण यदि इस ब्राह्मण के अंदर पाया जाता है तभी उस ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण भोजन करवाओ। या तो ब्राह्मण भोजन ही मत करवाओ, गाय को खिला दो उसके बदले। कुपात्र को भोजन कराना आपको नरक ले जाता है। कुपात्र को दिया हुआ दान, कुपात्र को कराया हुआ भोजन, कुपात्र का किया हुआ सेवा आपको गर्त में ले जाता है, आपको नरक में गिरा देगा। उससे अच्छा आप मत ही कराओ। यदि दान देना है तो आप कुपात्र को, यदि दान देने की स्थिति आ रहा है तो किसी मंदिर में लेके चढ़ा दो, उससे अच्छा। लेकिन कुपात्र को दान मत दो। यदि भोजन करवाने की स्थिति है ब्राह्मण को, यदि आपको सही ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो ले जाके गौ की पूजा करके गौ को भोजन करवा दो, गौ को थोड़ा अन्न खिला दो, गौ ग्रास दे दो, पक्षियों को भोजन करवा दो। लेकिन कुपात्र को भोजन नहीं करवाना चाहिए। रावण सभी प्रकार के पात्रताओं में भी पूर्ण था, तो संपूर्ण जानकारी नहीं दिया गया किसी कारणवश। और अब किसी को गलत साबित करना है तो आदमी कुछ भी करके गलत साबित करेगा ही, ये वाला बात था। रावण में बहुत सारी अच्छाइयां भी थी, ऐसे नहीं कि बुराई नहीं था, बुराई भी था उसमें। अच्छाई केवल अच्छाई ही था ऐसा नहीं, बुराई था। तो बुराई किसमें नहीं था? बुराई क्या महाराज दशरथ में बुराई नहीं था? बुराई तुम में नहीं है? जैसे मैं प्रवचन करके रावण के बारे में अनुचित बोल रहा हूँ, प्रवचन करने वाले क्या मेरे में बुराई नहीं है? आप लोग रावण की बुराई सुन रहे हो, क्या आप में बुराई नहीं है? देखो बुरा तो सब है इस संसार, पापी कौन नहीं है? एक लाइन में यदि पूछा जाए, चलो आप मेरे सामने छुपाओगे कि आप पापी नहीं हो, लेकिन आपका अंतरात्मा तो जान रहा है आप पापी हो। मेरे सामने छुपाओगे कि तुम पापी नहीं हो, लेकिन आपका अंतरात्मा जान रहा है कि आप पापी हो। पापी सब हैं, तुम भी पापी, मैं भी पापी, हम सब पापी हैं। लेकिन अच्छा कौन है? जो थोड़ा कम पापी है। अच्छा कौन है? जो थोड़ा कम पापी है, जो थोड़ा कम पाप करता है। बाकी देखा जाए तो पापी तो सब है, पाप तो सब लोगों ने किया है, पाप सब लोगों ने किया। सबके जीवन में कोई ना कोई दोष है, सबके जीवन में कोई ना कोई त्रुटि है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर एक समय की बात है, ऐसे कथा आता है, रावण भोजन करने बैठा हुआ था हरिश्चंद्र के घर में। उस समय रावण का नाम रावण नहीं था, उस समय रावण का नाम था वैश्रवेण, विश्रवा का पुत्र वैश्रवेण। रावण नाम तो उसको महादेव दिए हैं। जिस समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किए, उसकी स्तोत्र पाठ से भगवान महादेव गदगद हो गए। प्रचंड अट्टहास से त्रैलोक्य कंपित हुआ, भगवान महारुद्र के मन को यह भाया था। प्रचंड अट्टहास से त्रैलोक्य कंपित हुआ, भगवान महारुद्र के मन को यह भाया था। इसी समय स्वयं प्रभु महारुद्र देव ने दशानन लंकेश को रावण बनाया था। उसी समय रावण बनाया था।
उसी समय स्वयं प्रभु महादेव ने दशानन लंकेश को रावण बनाया था। गुरु महादेव ने दीक्षा दी रावण को तंत्रों के गोपनीयताओं का तथ्य जो बताया था, और रावण उद्धार हेतु ब्रह्म को पठाया था। उसके पुत्र के, उसके शिष्य के उद्धार करने के लिए रावण को भगवान महादेव बोले थे, बेटा तेरा उद्धार मैं दिल से करूंगा, तू मेरा प्रचंड भक्ति करता है, अमोघ भक्ति करता है, तेरे भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जा, मैं तेरे को वरदान देता हूँ पुत्र, जिस दिन तेरा उद्धार भी करूंगा तो मैं हृदय से उद्धार करूंगा। और रावण के उद्धार करने के लिए महादेव अपने हृदय को ही भेज दिए। जा, महादेव के हृदय कौन है? अत्रि सुतीक्ष्ण जी कहते हैं अरण्यकांड में, हर हृदय मानस बालमरालम, हर हृदय मानस बालमरालम, नौमी राम और बाहु विशालम। उनके हृदय निवास करने वाले कौन हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। उन्हीं को भेजे थे, बोले बेटा तेरा उद्धार मैं हृदय से करूंगा। हृदय से किए उद्धार। विज्ञ स्नेही स्वजन। तो रावण एक बार भोजन करने बैठे थे हरिश्चंद्र के यहाँ। बड़ा सुंदर कथा है। भोजन करते करते रावण बोले आप भी बैठिए महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारामती। बोले नहीं पंडित जी, पहले आप भोजन प्रसाद पाइए, ब्राह्मण देवता हैं। बोले मैं पा लिया। हरिश्चंद्र लड़ाई होने के बाद फिर एक समय के बाद दोनों के बीच में संधि भी हो गया था। तो बोले ठीक है। पूजा किया, रावण की पूजा करके उनको भोजन बिठा। रावण एक गिलास खा लेने के बाद फिर हरिश्चंद्र बैठे भोजन करने। अब हरिश्चंद्र भोजन कर रहे, इधर रावण भोजन कर रहा था। भोजन करते उस समय उसका नाम वैश्रवण था, मैं रावण बोल रहा हूँ, वैश्रवण तिस्रवा का पुत्र। भोजन करते करते चना का सब्जी बना हुआ था, तारामती बनाई थी, चना आलू। अचानक हरिश्चंद्र चौंक गए भोजन करते करते, और वो चना के कटोरी को उठाए और जोर से फेंके, जोर से फेंके। और उसके बाद फिर हरिश्चंद्र भोजन करना शुरू किया। रावण बैठा था, देखा, बोले ये क्या हुआ? तो भोजन चल रहा है, अचानक कटोरी के चना को क्यों फेंके जोर से? इतने जोर से भोजन करते समय तो बात नहीं करना था, शांत भोजन किए। भोजन से उठने के बाद रावण हाथ जोड़ के बोले महाराज हरिश्चंद्र से, बोले राजन भोजन करते करते आप अचानक इतने चौंक करके वो चना की कटोरी उठा के फेंके क्यों? तो महाराज हरिश्चंद्र बोला कि भैया रावण, वो 100 योजन दूर में एक सिंह एक गांव को ग्रास बना रहा था, गाय को खाने के लिए, शिकार करने के लिए दौड़ रहा था। उस गाय मेरे को पता चल गया, तो उसके रक्षा करने के लिए मैं यहाँ से चना के कटोरी के सब्जी को फेंक के मारा हूँ। रावण बोला अरे बाप रे, 100 योजन दूर में गाय को शेर खाने वाला था, और यहाँ से महाराज हरिश्चंद्र चना की कटोरी फेंक के मारे शेर को, तो शेर भगा है। ये कौन सा विद्या है? ये कौन सा विद्या है जो मेरे पास नहीं है? बोले पहुंचे अपने माता के पास, और अपने माता के यक्षी को जाकर के बोले माँ वो कौन सा विद्या है जो हरिश्चंद्र के पास है, मेरे पास नहीं है? बोले बेटा हरिश्चंद्र के पास सत्य का ताकत है। कौन सा ताकत था हरिश्चंद्र के पास? सत्य का ताकत। त्यागे सत्य संचाभ्याम। हरिश्चंद्र का भी अपने जीवन में सत्य का त्याग नहीं किया था। और नास्ति सत्यात् परम तपः, इस संसार में सत्य के समान कोई दूसरा तपस्या भी नहीं है, सत्य के जैसा कोई दूसरा तप नहीं है। तो उसके पास सत्य का ताकत है। बोले अरे यदि वो ताकत मेरे को चाहिए तो? बोले वो ताकत तेरे को चाहिए तो तेरे को भी सत्य धर्म का पालन करना पड़ेगा। रावण बोला वो तो मेरे से नहीं हो सकता। बोले सत्य धर्म मैं कहा, मैं तो जन्म ही तामसी कुल में लिया हूँ माता, तो और कोई दूसरा उपाय? तब फिर उसके माता के यक्षी बोली बेटा इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। यदि हरिश्चंद्र जैसा सामर्थ्य प्राप्त करना चाहते हो तो एक काम करो, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहई की जोग जतन कर साधे। महादेव को प्रसन्न करो पुत्र। यदि महादेव की कृपा हो गया तो हरिश्चंद्र के पास जो विद्या है उससे ज्यादा विद्या तुमको प्राप्त हो सकता है। तो बोले महादेव कहाँ मिलेंगे? बोले बेटा वो राहु केतु शनि नहीं है जिसको तू पकड़ पकड़ के ले आता था, इसको केवल प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। तब फिर रावण आरंभ किया उनकी उपासना। कदा निलिम पनिर्झरी निकुंज कोट रे वसन जमुक धरुमति सभा शिरस्थ मंजरी बहन बिलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवामः। श्री गंगा जी के घाट के निकट कछार कुंड में विचार त्याग कर रे बनूंगा दत्त चित्त में। ले शिव का नाम होठों पर सजल नयन जल लिए। तब फिर रावण आराधना आरंभ किए भगवान महादेव के। उसके बाद फिर शिवार्चना आरंभ किए, और फिर उसके ऊपर भोले बाबा की कृपा हुआ जिसके प्रभाव से वह विद्या को प्राप्त किया। तो महाराज हरिश्चंद्र की गाथा मैं आप लोगों को बता रहा था।
हरिश्चंद्र दानी की सुनिए कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। महाराज हरिश्चंद्र की कथा। हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र जो थे वो अयोध्या के राजा थे, राम जी के पूर्वज हैं, सूर्यवंशी हैं ये भी। चक्रवर्ती सम्राट थे, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक एक छत्र राज्य करते थे महाराज हरिश्चंद्र। अर्थात जहां सूर्य उदय होता था और जहां सूर्य अस्त होते थे, इतने बड़े भूमंडल में एक छत्र राज्य करते थे। बाकी भारत उस समय अखंड भारत था, बाकी भारतवर्ष के जितने भी राजा थे सभी महाराज हरिश्चंद्र के अधीनस्थ थे और अखंड सत्यवादी। हरिश्चंद्र के जीवन का एक ही सिद्धांत था, उदयति यदि भानु पश्चिम दिग्भागे, विकसति यदि पद्मं पर्वतानां शिखराग्रे। कमल का फूल पर्वत के श्रृंखला में भी क्यों न खिल जाए, कमल का फूल पर्वत के श्रृंखला में भी क्यों न खिल जाए। उदयति यदि भानु पश्चिम दिग्भागे, सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से ही क्यों न उदय हो जाए। लेकिन हरिश्चंद्र कभी अपने सत्य वचन से पीछे नहीं हट सकते। उसके जीवन का मुख्य सिद्धांत था, उसके जीवन का एक ही परिचय था, सत्य। सत्य को साध चुके थे महाराज हरिश्चंद्र। उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था तारामती। अखंड पातिव्रता नारी थी। पातिव्रत धर्म किसे कहते हैं, परसों की कथा में मैं आप लोगों को विस्तार से बताया हूं पातिव्रत धर्म की शिक्षा। उसकी नारी के जीवन का एक ही सिद्धांत था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, मन वचन कर्म से केवल पति के चरणों में प्रेम करना। पति ब्रह्मा पति विष्णु पति देवो महेश्वरः, ऐसे जीवन का सिद्धांत था किनका, माता तारामती का। और हरिश्चंद्र के जो पुत्र थे उनका नाम था रोहित। वो भी आज्ञाकारी पुत्र था। वो अपने माता पिता को साक्षात भगवान मानता था और माता पिता साक्षात भगवान होते भी हैं। धरती के साक्षात भगवान माना गया है माता पिता को। राम जी इस बात को बोले हैं मानस में, क्या बोले हैं, सुनो जननी सोए, स्वयं भगवान के शब्द हैं। सुनो जननी सोए सुत बड़ भागे, जो पितु मातु चरण अनुरागे। वही पुत्र धन्य है जो अपने माता और पिता के चरणों से प्रेम करता है। वही पुत्र धन्य है जो अपने माता और पिता के चरणों से प्रेम करता है। तो रोहित कुमार जो थे ऐसे ही पुत्र थे, अपने माता पिता हरिश्चंद्र और तारामती के चरणों में प्रेम करने वाले। बड़े आनंद के साथ महाराज हरिश्चंद्र जीवन यापन कर रहे थे। उनके सारे प्रजा भी उनसे संतुष्ट थे। उनकी जितने प्रजा थे सारे प्रजा उनसे संतुष्ट थे। अपने माता पिता के समान महाराज हरिश्चंद्र को आदर देते थे। एक चीज देखना बेटा, कभी भी पूरे प्रजा एक साथ राजा से संतुष्ट नहीं हो सकते। नियम है राजनीति का। यदि कुछ प्रजा उनसे संतुष्ट रहेंगे तो कुछ प्रजा उनको गाली देंगे। लेकिन हरिश्चंद्र एक ऐसे राजा थे कि उनके सारे के सारे प्रजा उनसे संतुष्ट थे। उनके राज्य में एक भी ऐसे प्रजा नहीं थे जो महाराज हरिश्चंद्र से दुखी थे। उनके राज्य में एक भी राजा ऐसे नहीं थे जो महाराज हरिश्चंद्र से दुखी थे या हरिश्चंद्र को न चाहते होते। ऐसा हो ही नहीं था। पूरे प्रजा संतुष्ट। हरिश्चंद्र को पिता के समान मानते थे और हरिश्चंद्र भी अपने सारे प्रजाओं को अपने बेटा बेटी के समान पालन करते थे, आदर देते थे, सम्मान करते थे। और राजा का एक कर्तव्य भी है, राजा का दायित्व है। गोस्वामी लिखते हैं मानस में, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे, जासुराज प्रिय शोण्रे पयास सोण्रे पयासन रकय अधिकारे,
जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे जासुराज प्रिय। जिस राजा के राज्य में यदि प्रजागण दुखी होते हैं, बाबा जी कहते हैं जिस राजा के राज्य में यदि प्रजागण दुखी होते हैं तो वो राजा नरकगामी होता है, घोर नरक की यातना को भोगता है। राजा का एक कर्तव्य, राजा बनने के बाद राजा का दायित्व है, राजा अर्थात आप सरपंच को भी ले सकते हो क्योंकि उसको भी हम लोग चुने राजा के रूप, आप विधायक को भी ले सकते हो, सारे जनप्रतिनिधि को भी ले सकते हो क्योंकि हम उसको राजा के रूप में स्वीकार किए हैं। जिस राजा के राज्य में यदि प्रजागण दुखी होते हैं वो राजा घोर नरकगामी होता है। राजा का धर्म है कि अपने संतान से पहले वो प्रजाओं का ध्यान दे, अपने बेटा बेटी के समान पालन करे। आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, बजाते रहना है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज्य में प्रजागण दुखी होते हैं वो राजा नरकगामी होता है। तो हरिश्चंद्र के राज्य में पूरे प्रजा सुखी थी, पूरे प्रजा संतुष्ट थे और हरिश्चंद्र भी अपने सारे प्रजाओं से संतुष्ट थे। बड़े आनंद के साथ वो जीवन यापन करते थे, बड़े सुखी जीवन जी रहे। केवल पृथ्वी ही नहीं, पाताल में और स्वर्ग में भी हरिश्चंद्र के यश का, कीर्ति का, पताका का डंका बजता था। पाताल लोक में भी हरिश्चंद्र के बड़ाई किया जाता था। सोचो, धरती के तो बात छोड़ो, पाताल में भी बड़ाई किया जाता था और स्वर्ग में भी बड़ाई किया जाता था। तीनों लोकों में महाराज हरिश्चंद्र के कीर्ति का गान किया जाता था, उनके यश का गान किया जाता था। एक दिन की बात है, स्वर्ग में सभा लगा हुआ था, अमरावतीपुरी इंद्र की जो सभा है, सुधर्मा सभा, वहाँ सभा लगा हुआ था। स्वर्ग के सिंहासन में देवराज इंद्र आसन में आरूढ़ थे, बैठे हुए थे। एक और देवगुरु बृहस्पति बैठे थे, वशिष्ठ जी बैठे थे और इधर विश्वामित्र जी भी बैठे थे। अग्नि, वरुण, यम, जम सब लोग बैठे थे। अचानक इंद्र के सभा में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी जहां पहुंचते हैं वहां कोई ना कोई फिर लीला आरंभ हो जाता है, क्योंकि उनका नाम नारद, जिसका वचन कभी रद्द ही ना हो। नारद, नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण ध्वनि उच्चारण करते हुए। नारद जी को देखने के बाद सभी लोग उनका अभिवादन किए, आदर किए, नारद जी को आसन दिए, पाद्य दिए, अर्घ्य दिए। नारद जी बैठे। नारद जी बैठने के बाद नारद जी से देवराज इंद्र पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कहो देवर्षि नारद जी, मृत्युलोक का क्या हाल है? मृत्युलोक का क्या हाल है? तो नारद जी कहे, महाराज मृत्युलोक की बात क्या बताऊं मैं? तीनों लोकों में, पाताल में, स्वर्ग में, मृत्युलोक में, तीनों लोकों में हरिश्चंद्र समो राजा न भूत और न भविष्यति। हरिश्चंद्र जैसा राजा ना तो मैं आज तक कभी देखा हूं, ना कभी देख सकता हूं, ना हुए थे, ना होंगे। इतने सत्यवादी राजा हैं। जैसे हरिश्चंद्र के बड़ाई हुआ इंद्र के सभा में, देवगुरु बृहस्पति वहां बैठे हुए थे, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भी बैठे थे, मुनि विश्वामित्र भी बैठे थे। वशिष्ठ तुरंत सीना चौड़ा करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे। यदि शिष्य का बड़ाई हो रहा है तो गुरु को तो गर्व होगा ही, क्योंकि उन्हीं के शिष्य का बड़ाई हो रहा है। कहां से शिक्षा पाया? गुरु वशिष्ठ से पाया। किसका शिष्य है? गुरु वशिष्ठ का शिष्य है। कहां से सीखा? गुरु वशिष्ठ से सीखा। तो शिष्य के बड़ाई में गुरु का ही बड़ाई है। किसका शिष्य है? और यदि शिष्य कोई निंदनीय कृत्य करता है, शिष्य कोई निंदनीय कार्य करता है, तो भी गुरु को सिर नीचे करना पड़ेगा। किसका चेला है? किसका शिष्य है? तो जैसे हरिश्चंद्र का देवलोक में बड़ाई हुआ, गुरु महाराज वशिष्ठ सीना तान के बैठ गए। उस काल में विश्वामित्र जी का और वशिष्ठ का जमता नहीं था। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। विश्वामित्र जी वशिष्ठ से चिढ़ते थे। वशिष्ठ तो खैर विश्वामित्र से नहीं चिढ़ते थे, क्योंकि वो तो ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन विश्वामित्र चिढ़ते थे। विश्वामित्र जी के बारे में जानते हो आप लोग? विश्वामित्र जी भी एक महान विभूति हैं। विश्वामित्र जी का नाम था पहले विश्वरथ। 2 मिनट के लिए हरिश्चंद्र जी के चरित्र को छोड़ करके मैं विश्वामित्र जी में प्रकाश देता हूँ। विश्वामित्र जी का पहले नाम था विश्वरथ। वो एक राजा थे।
और क्षत्रिय राजा थे, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। बहुत अहंकार था उसके अंदर में। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, उसको पराजय पसंद ही नहीं था। विश्वरथ को हारना उसको पसंद ही नहीं था। एक दिन वो अपने पत्नी के साथ चौसर खेल रहे थे। कौन? विश्वरथ। उस समय उसका नाम विश्वामित्र नहीं था। एक दिन वो अपने पत्नी के साथ चौसर खेल रहे थे। चौसर एक खेल है, खेल में पति और पत्नी के बीच में पत्नी जीत गई। अब चौसर में जीत जाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। पत्नी जी, वो भी कोई दूसरे भी नहीं, उसके खुद के पत्नी जीती। और जीतने के बाद उसके पत्नी हंसते हुए कह दी, स्वामी हम आपको हरा दिए, स्वामी हम जीत गए। विश्वरथ ईगो हट हो गया इतनी में। बोले आज के बाद हम तेरे शकल नहीं देखेंगे। उसके पत्नी को, आज के बाद हम तेरे शकल नहीं देखेंगे। हमको ये बर्दाश्त नहीं कि कोई हमसे जीत जाए। इतनी ही बात में वहां से उठ के चले गए। जाने के बाद दिग्विजय करने के लिए निकले हुए थे विश्वरथ। दिग्विजय करने के लिए निकले हुए थे तो उनके जो सेना थे, उनके अश्व थे, थक गए थे। तो अब उनको विश्राम करना था। विश्राम करने के लिए अब कहाँ पे ठहरे ऐसे विचार किए। अचानक एक बड़ा सुंदर आश्रम दिखा। आश्रम में समिधा के जो सुगंध है, जो हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने के बाद आप लोग देखते होंगे एक बड़ा सुंदर सुगंध निकलता है हवन होने के बाद। तो बड़ा सुंदर सुगंध निकल रहा था। वहां दोनों टाइम यज्ञ होता था। पक्षी चहचहा रहे थे, सिंह और हिरण एक साथ विचरण कर रहे थे उस आश्रम में। सिंह और हिरण एक साथ विचरण कर रहे थे। सर्प और मोर साथ में खेल रहे थे। चूहा और बिल्ली साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं वहां। विश्वरथ देखे, बोले ये तो विचित्र दृश्य है, ये तो असंभव है कि सिंह और मृग एक साथ रहे, चूहा और बिल्ली एक साथ रहे, सर्प और मोर एक साथ रहे। इतना सुंदर सुगंध, पक्षी सुंदर चहचहा रहे हैं। एक काम करते हैं, कोई ऋषि का आश्रम लगता है, चलो यहाँ जाते हैं, यहाँ थोड़ी देर ठहरेंगे। उस ऋषि के आश्रम में प्रवेश किए। वो आश्रम था ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का, जो सूर्यवंशियों के गुरु थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश किए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ देखे विश्वरथ को, उनको आदर दिए। बोले बैठिए राजा, बैठे। तो विश्वरथ बोले ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से कि मुनिराज, मेरे पूरे सैनिक भूखे प्यासे हैं, हम लोग दिग्विजय करके लौट रहे हैं, मेरे को भी प्यास सताया है, क्या हम लोगों के लिए रूखा सूखा भोजन का प्रबंध हो सकता है? विश्वामित्र जी विश्वरथ के बात को सुन करके गुरु महाराज वशिष्ठ बोले, रूखा सूखा नहीं राजन, तुम जैसे चाहो वैसे भोजन मैं तुमको प्राप्त करवा सकता हूं। विश्वरथ के फिर ईगो हट हो गया। बोला ऋषि राजाओं के राजसी भोजन करवाएगा? बोलता है जैसे चाहो वैसे भोजन। वो भी मेरे सेना कोई 10-15 जने नहीं है, असंख्य सेना है, उसको भोजन करके तृप्त कराएगा। बोले तुम जितने लोग हो आ जाओ, और राजसी भोजन ही करवाऊंगा जो तुम लोग खाते हो राजमहल में। विश्वरथ बोले ठीक है, देखता हूं। सबको बुलाया, बिठाया। अब किसके ताकत में बोले थे गुरु महाराज वशिष्ठ ये बात को? गुरु महाराज वशिष्ठ के पास एक गौ था, जिस गौ का नाम था नंदनी। गुरु महाराज वशिष्ठ के पास एक गौ था, उसका नाम था नंदनी। वो कामधेनु की पुत्री थी। कामधेनु गाय को तो आप लोग जानते ही होंगे, उसके पुत्री थे। तो माता नंदनी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके गुरु महाराज वशिष्ठ कहे कि हे गौ माता, आज मेरे द्वार में अतिथि आए हैं और मैं तो ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण के पास तो कोई धन होता नहीं है, ब्राह्मण का धन केवल सरस्वती है, मेरे पास केवल विद्या है माता। और बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए हैं, क्षत्रिय लोग आए हैं, राजसी भोजन करवाना है, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि इन लोगों को भोजन करवा सकूं। सो हे गौ माता, मेरे लाज रखिए, मेरा कल्याण कीजिए और मेरे द्वार में आए हुए अतिथियों को तृप्त कीजिए। उसी समय माता नंदनी के शरीर से अनेक प्रकार के पकवान, मिष्ठान, अनेक प्रकार के भोजन निकलने लगे। सारे सैनिक संतुष्ट हुए, महाराज विश्वरथ भी संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के बाद विश्वरथ आकर के वशिष्ठ से पूछे, ऐसा कौन सा रसोई घर है आपका, उसको मैं देखना चाहता हूँ, जहाँ से इतना भोजन निकले और हम सब संतुष्ट हो गए, कोई भूखे नहीं। तब फिर गुरु महाराज वशिष्ठ बोले, हे राजा, मेरे पास एक गौ है, वो मेरी माँ है। मैं जब भी जाकर के उसके पास हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जो भी इच्छा होता है वो गौ माता पूरा कर देती है, क्योंकि वो सर्वदेव गौ माँ, मई गौ माता है। विश्वरथ बोले ठीक। चले गए उस दिन। दूसरे दिन अपने सैनिकों को भेजे, बोले जाओ जा करके
गुरु वशिष्ठ से मांग करके उस गौ को ले आना, वो उस आश्रम में रहने लायक नहीं है, वो हमारे राजमहल में निवास करेगा, वो विश्वरथ के पास होना चाहिए। वशिष्ठ जी मना कर दिए, क्योंकि उसके लिए वो केवल पालतू पशु नहीं था, उसके लिए वो कौन थी? माँ थी। अपने माँ को कैसे दे सकते थे? बोले मैं नहीं दूंगा। तो उनके सैनिक आक्रमण करने लगे गुरु महाराज वशिष्ठ के ऊपर। अब गुरु महाराज वशिष्ठ के पास कोई सैनिक तो नहीं थे जो उसकी रक्षा करे। जैसे नंदिनी गाय देखती है गुरु महाराज वशिष्ठ के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, नंदिनी गाय के शरीर से अनेक अपराजय योद्धा प्रकट होने लगे। अब वो अपराजय योद्धा प्रकट होकर के महाराज विश्वरथ के सेना के साथ युद्ध किए, उनको परास्त किए। जब विश्वरथ को पता चला, विश्वरथ बोले जाओ एक काम करो, 2 अक्षौणीय सेना लेकर के जाओ, 2 अक्षौणीय सेना। अब 2 अक्षौणीय सेना है उस गाय को बंदी बनाने के लिए। 2 अक्षौणीय सेना भी बंदी नहीं बना पाए, क्योंकि अपराजय योद्धा फिर नंदिनी गाय के शरीर से निकले, फिर परास्त होकर के गए। अब विश्वरथ का दिमाग खराब हुआ, बोला ऐसा कौन सा विद्या है जिससे उस गाय को मैं ला सकता हूं? गए और जा करके वशिष्ठ से बोले, वशिष्ठ एक काम करो, वो गाय मेरे को दे दो, मैं प्यार से मांगने आया हूं। बोले ये गाय केवल ब्रह्मर्षियों के यहाँ रहती है और तुम एक राजा हो, ये ऋषि आश्रम की शोभा है। तो वो अपने अहंकार में बोलता है, तो फिर मैं अपने राजपद का त्याग करता हूं, मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। सोचो क्या ईगो रहा होगा उसका, मैं अपना राजपद का त्याग करता हूं। जबकि वो कोई छोटा मोटा राजा भी नहीं था, चक्रवर्ती सम्राट था, एक छत्र राज्य करता था भारतवर्ष में, लेकिन केवल ईगो अपने राजपद का त्याग कर दिया, अपने पत्नी परिवार सर्वस्व त्याग कर दिया और दंड कमंडल लेकर के ऋषि बन गए। ऋषि बनने के बाद जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 राजा से अब वो ऋषि हुए। ऋषि बनने के बाद आए वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ को आकर के बोले अब मैं ऋषि हो गया, अब मुझे वो गौ चाहिए। बोले अभी तुम ऋषि हो, ऋषि वाले पद के पास ये गौ नहीं रह सकता, तुम्हारे में अभी वो योग्यता नहीं है। बोले और तप करूंगा, और तपस्या करने गए। और तपस्या करते 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 उसका तपस्या और क्योंकि जितना हम अपने आप को तपाएंगे हम उतना सिद्ध होंगे। तपस्या तो फल देगा ही। तप बल रचयि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल रुद्र करहि संहारा, तप बल शेष धरहि नहीं भारा। गोस्वामी जी लिखते हैं जितना अपने आप को तपाएंगे उतना सिद्ध होंगे। तो और तपस्या किए तो वो ऋषि से महर्षि हो गए। महर्षि होने के बाद उनको पता चला कि भगवती गायत्री को यदि कोई व्यक्ति साध लिया तो हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है, क्योंकि गायत्री कोई साधारण शक्ति नहीं है। श्रोता समाज पराविद्या है, साक्षात शिव है गायत्री, जिसको ब्रह्म तेज कहा जाता है। गायत्री का कोई रूप नहीं है, गायत्री प्रणव स्वरूप में है। गायत्री का कोई रूप नहीं है, गायत्री केवल प्रणव स्वरूप में है। तो गायत्री के भी कई विधा है, एक पदी गायत्री, द्विपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्री, चतुर्पदा गायत्री, पंचपदा गायत्री, नहीं पद्य से गायत्री। 24 प्रकार के गायत्रियों का निरूपण आता है वेदों में। न गायत्री परामंत्रो, गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण त्रिसंध्या करता है, त्रिकाल संध्या जिसे कहते हैं, जो नित्य नियम से त्रिकाल संध्या करते हैं, तीनों काल संध्या करते हैं, संसार के सारे देवता एक साथ मिलकर के भी उसको पराजय नहीं कर सकते, पराजित नहीं कर सकते। वो त्रैलोक्य विजयी होता है जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है। ये गायत्री, तो गायत्री उस समय निर्गुण स्वरूप में थे। विश्वामित्र जी फिर गायत्री की उपासना की, उपासना करते 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 निर्गुण गायत्री को सगुण रूप दे दिए। उसका नाम अब पड़ा विश्वरथ से ऋषि विश्वामित्र। अब पड़ा उसका नाम विश्वामित्र। माता गायत्री बोले तुम संसार के लिए मित्र हो, क्योंकि तुमने मुझको रूप दिया है मुनि विश्वामित्र। मैं तो निर्गुण निराकार थी, ब्रह्म स्वरूप थी। गायत्री वंदना में आता भी है पर ब्रह्म स्वरूपाय निर्गुणाय, निर्गुण थे। तो तुमने मुझे रूप दिया है, मुझे एक आकार दिया है। अब तुम संसार के मित्र हो, तुम्हारा नाम अब विश्वरथ नहीं विश्वामित्र होगा। अब संसार तुमको विश्वामित्र कहेंगे। साधने के बाद गायत्री की कृपा से उनको इतना शक्ति प्राप्त हुआ, क्योंकि गायत्री यदि किसी को सामर्थ्य देती है, समाज तो असीमित सामर्थ्य दे देती है गायत्री, जो गायत्री को साधा। जो इच्छा करे विश्वामित्र उनके हर इच्छा पूरा कर देते थे।
अब वेद माता गायत्री को साधने के बाद वेद माता गायत्री से वो हाथ जोड़ के कहता है, माता गायत्री अब मेरा एक ही इच्छा है। बोले क्या इच्छा है पुत्र? बोले इच्छा ये है माता कि जो गाय गुरु वशिष्ठ के पास है वो गाय मुझे चाहिए। बोले पुत्र मैं स्वार्थ पूरा नहीं करती, मैं परमार्थ पूरा करती। गायत्री कहती है मैं स्वार्थ पूरा नहीं करती, यदि तुम जन कल्याण के लिए मांगते तो वो गाय मैं अवश्य तुमको दिला सकती थी, लेकिन तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अपने अहंकार के लिए मांग रहे हो। मेरे उपासना करना है करो पुत्र, नहीं करना है तो छोड़ दो मुझे। गायत्री छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गई। अब विश्वामित्र गायत्री को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि गायत्री से उनको बहुत काम था, उसका पहचान ही था गायत्री, उसका तेज था गायत्री। बोले मुझको क्षमा करो माता, ठीक है मैं वो गाय को भूल गया। गायत्री जी से बोले, लेकिन वो भूला नहीं था गाय को, गायत्री जी से बस बोले मैं भूल गया। ठीक है। विश्वामित्र जी अब विचार किए कि मेरे को जैसे करके भी अब वशिष्ठ के पद को प्राप्त करना है। वशिष्ठ कौन से पद में है? ब्रह्मर्षि के पद में है। विश्वामित्र जी कौन से पद में थे? महर्षि के पद में थे। और विश्वामित्र तभी ब्रह्मर्षि बन सकते थे जब गुरु महाराज वशिष्ठ अपने मुंह से बोलते कि अब तुम ब्रह्मर्षि बन गए, मैं तुमको ब्रह्मर्षि पद के लिए नियुक्त करता हूं, तभी वो बन सकते थे। तो उसके हत्या करने के विचार किए, चलो एक काम करता हूं उसको मार देता हूं, यदि वो मर गया तो ब्रह्मर्षि नहीं रहेगा, तो उसके जगह में मेरे को ब्रह्मर्षि बनाएंगे। तो उसके हत्या करने के लिए गए कौन? विश्वामित्र जी। हत्या करने के लिए उसके कुटी के बाहर खड़े हुए थे। वशिष्ठ जी की पत्नी उसके पैर दबा रही थी वशिष्ठ जी, और पैर दबाते हुए गुरु महाराज वशिष्ठ से वशिष्ठ की पत्नी पूछती है, स्वामी विश्वामित्र को आप ब्रह्मर्षि क्यों नहीं बना देते स्वामी? तो वशिष्ठ जी अपने पत्नी से चर्चा कर रहे हैं, वो आश्रम के किनारे खड़े होकर के सुन रहे थे। कौन? विश्वामित्र। बोले देवी विश्वामित्र के जैसा साधक मैंने इस दुनिया में नहीं देखा है। कौन बोल रहे हैं? गुरु महाराज वशिष्ठ। गायत्री निर्गुण स्वरूपा थी, उसको सगुण साकार रूप दे दिए, उसके समान मैंने साधक नहीं देखा। उसके समान उपासना करने वाले, उसके समान तपस्या करने वाले तपस्वी, उसके जैसे योगी सच कहूं ना देवी तो मैं तो विश्वामित्र को देखूं तो स्वतः आप ही आप सम्मान के कारण मेरा हाथ उड़ जाता है जोड़ने के लिए। ब्रह्मर्षि होते हुए भी इतने बड़े तपस्वी हैं। विश्वामित्र जी हाथ में खंजर लिए हुए थे उसको मारने के लिए। विश्वामित्र जी के हाथ से खंजर नीचे गिर गए। बोले आहा इतना निर्मल आत्मा है वशिष्ठ, और मैं इसको मारने चला था। पश्चाताप के कारण विश्वामित्र जी फिर वहां से बाहर निकले और जा करके अपने प्रायश्चित कैसा करूं, प्रायश्चित कैसा करूं, इस प्रकार विचार करने लगे। ये आखिरी कथा है, इसके बीच में और कथा है। ये अंतिम कथा था प्रायश्चित के विचार। इससे बीच में और क्या कथा आता है? इससे बीच में इन लोगों के वही द्वंद्व तो चलता ही रहता था गायत्री को साधने के बाद। एक समय की बात है, त्रिशंकु एक विचित्र राजा है। त्रिशंकु जीते जी स्वर्ग जाना चाहता था। बेटा प्रमोद, जीते जी कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। शरीर को त्यागने के बाद ही हमको स्वर्ग या नरक के यात्रा करना होता है। त्रिशंकु बोला मैं जीते जी जाना चाहता हूँ। उस समय नहीं पड़ता था विश्वामित्र का वशिष्ठ का। तो शक्ति के पास आए। शक्ति को बोले, शक्ति कौन? वशिष्ठ के पुत्र, वो भी बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति थे, गुरु वशिष्ठ के पुत्र थे। शक्ति बोले मैं नहीं कर सकता, मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, जाओ मेरे पिताजी के शरण में। यदि वो चाहे तो तुमको जीते जी स्वर्ग भेज सकते हैं। ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सृष्टि को उथल पुथल कर सकते हैं। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी बोले ये अनुचित है, ये करना उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है, मैं नहीं करूंगा। कौन बोले नहीं करूंगा? वशिष्ठ। तब फिर त्रिशंकु को किसी ने बोला एक काम करो, विश्वामित्र के पास जाओ, कदाचित विश्वामित्र तुमको भेज सके जीते जी स्वर्ग। विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र बोले अरे त्रिशंकु अपने हद में रह के बात करो। वो तो शुरू से ईगो वाला था, किसी से सीधा मुंह बात नहीं करता था। हद में रह के बात कर, मनुष्य रूप धारण करके जीते जी स्वर्ग कैसे जाएगा? निकल मेरे आश्रम से। भगाए उसको। अब भगाने के बाद वो निकल रहे थे, निकलते निकलते टुरमुराते हुए निकल रहे थे, कुछ कुछ बोलते हुए। क्या बोलते हुए निकल रहे थे? वशिष्ठ के पास भी गया था, वशिष्ठ ने भी कहा सशरीर नहीं जा सकते स्वर्ग। विश्वामित्र ने भी कहा सशरीर नहीं जा सकते स्वर्ग। विश्वामित्र जी सुन लिए। बोले त्रिशंकु धरा, क्या बोला तुमने? कहाँ गए थे तुम मेरे से पहले? बोले वशिष्ठ के पास गया था। क्या बोला वशिष्ठ? बोले इस शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। बोले अब जा सकते हो तुम, इधर मैं तुमको भेजूंगा। वशिष्ठ नहीं भेज पाया ना, मैं भेजूंगा, क्योंकि जो वशिष्ठ नहीं कर पाया वो मैं कर सकता हूँ, मेरे में वो सामर्थ्य है।
अब वो अपने तपोबल के प्रभाव से स्वर्ग भेजे उसको। स्वर्ग भेजे तो स्वर्ग पहुंच भी गया। कौन? त्रिशंकु। क्या उसके तपस्या में ताकत रहा? उसको त्रिशंकु से कोई प्यार नहीं है। वो इसलिए त्रिशंकु को भेजा है क्योंकि वशिष्ठ भेजने से मना किया, इसलिए मैं भेजा हूं वशिष्ठ को नीचा दिखलाने के लिए। अब स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में अप्सराएं देवता लोग विचरण कर रहे थे। देखे मृत्यु लोक का मनुष्य शरीर स्वर्ग आ गया है, उसको स्वर्ग से धक्का मार के नीचे गिरा दिया। अब वो नीचे गिर रहा था। नीचे गिरते समय बचाओ 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 चिल्लाया। विश्वामित्र देखे अरे मेरे भेजे हुए मनुष्य को स्वर्ग के देवता लोग गिरा दिया। बोले इंद्र, क्रोध में आ गया वो इंद्र के लिए। बोले तेरे को स्वर्ग के सिंहासन से गिराऊंगा मैं। त्रिशंकु को तुरंत वापस ले। इंद्र बोला मैं नहीं लूंगा। नहीं लोगे? हाँ। ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ करके बोले ब्रह्मा जी त्रिशंकु को स्वर्ग भेजो। ब्रह्मा जी बोले ये उचित नहीं है विश्वामित्र, मेरे सृष्टि में संभव नहीं है। बोले अच्छा तो फिर मैं नया सृष्टि का रचना करूंगा। बोले ब्रह्मा जी जब बोले मेरे सृष्टि में संभव नहीं है तो विश्वामित्र जी बोलते हैं मैं नया सृष्टि की रचना करूंगा, एक नया सृष्टि बनाऊंगा, एक नया ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा कर दूंगा। बोले छोटा मोटा सामर्थ्य था उसके पास, एक नया सृष्टि बना दूंगा। बोले एक नया ब्रह्मांड की रचना कर दूंगा। और वो अपनी जीद में नया ब्रह्मांड की रचना कर भी दिए। कर सकते थे नहीं, कर दिए। त्रिशंकु को बोले जाओ त्रिशंकु मेरे ब्रह्मांड में निवास करो, मेरे बनाए हुए ब्रह्मांड में जो स्वर्ग है उस स्वर्ग में तुम निवास करो। त्रिशंकु जाने लगे। तब वेद माता गायत्री प्रकट हुई और वेद माता गायत्री प्रकट होकर के विश्वामित्र से कहती है विश्वामित्र तुम अनुचित कर रहे हो, ये धर्मोचित नहीं है, तुम मेरे उपासक हो, तुम मेरे आराधना किए हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूं। तो बोले एक काम करो माता, मैं अभी अपने ब्रह्मांड को नष्ट कर देता हूँ, अपने बनाए हुए स्वर्ग को नष्ट कर देता हूँ, लेकिन मेरे त्रिशंकु को आप स्वर्ग भेज दो। वेद माता गायत्री बोलती है मैं चाहूं तो भेज सकती हूँ। माता गायत्री सर्वसमर्थ है, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी, मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए विधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। तो विश्वामित्र जी माता गायत्री से कहता है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ गायत्री। सोचो, माता गायत्री से विश्वामित्र कहे तो मैं तुझे श्राप देता हूँ गायत्री, जो आकार जो स्वरूप मैंने तुम्हें उपासना करके दिया है जाओ वो तुम्हारा स्वरूप नष्ट हो जाए। जब मेरे मनोकामना को पूरा ही नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा उपासना क्यों करूं? और मेरे द्वारा दिया हुआ ये रूप है जो रूप तुम धारण किए हो, तुम तो निर्गुण निराकार थे, तुमको सगुण साकार विश्वामित्र ने बनाया है। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम्हारा स्वरूप विलीन हो जाए प्रणव में। गायत्री माता कहती है विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहते कहते माता गायत्री ब्रह्म तेज में विलीन हो गई। लेकिन उसके सामर्थ्य को विचार करो, क्या सामर्थ्य रहा। इसीलिए आप लोग जो को ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हैं, त्रिकाल संध्या जानते हो आप लोग? गायत्री विधा है, त्रिकाल संध्या किया जाता है गायत्री में। तो जब त्रिकाल संध्या करने के लिए कोई ब्राह्मण बैठता है योग्य आचार्य के संरक्षण में, बिना आचार्य के अनुशासन के बिना या बिना किसी योग्य आचार्य के संरक्षण के बिना त्रिकाल संध्या नहीं करना चाहिए। वो कुंडली जागरण की एक क्रिया है। जब तक के कोई योग्य आचार्य या समर्थ सद्गुरु की कृपा न हो तब तक के वो करना काल को निमंत्रण देना, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ और यदि हमारे पास सक्षम आचार्य नहीं रहे हमको बचाने के लिए, प्रबल गुरु कृपा नहीं रहा तो हम गर्त में चले जाएंगे, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो एक योग्य आचार्य की आवश्यकता है त्रिकाल संध्या करने के लिए। तो त्रिकाल संध्या जब हम करते हैं उस समय गायत्री को शाप विमोचन करते हैं। ब्राह्मण लोग जब कर्मकांड करते हैं तो गायत्री को शाप विमोचन करते हैं। गायत्री को 4 लोगों का श्राप मिला है, शाप विमोचन में आता है ब्रह्म श्राप विमुक्ता भव, शुक्र श्राप विमुक्ता भव, वशिष्ठ श्राप विमुक्ता भव, विश्वामित्र श्राप विमुक्ता भव। विश्वामित्र जी श्राप दिए हैं 4 नंबर पर, 4 लोगों को श्राप दिए हैं। तो चारों श्रापों से पहले माता गायत्री को विमुक्त करना पड़ता है। उसके बाद फिर गायत्री तर्पण, गायत्री इत्यादि, गायत्री के 24 मुद्रा, गायत्री के 8 मुद्रा इत्यादि मुद्राओं को करने के बाद फिर गायत्री विनियोग, गायत्री तर्पण, गायत्री संध्या, फिर गायत्री संध्या या गायत्री जप आरंभ करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक माला उठा के सीधा हम भूर्भुवः स्वः स्वः कर दिए, ऐसे डायरेक्ट गायत्री जप नहीं किया जाता। गायत्री जप का एक विधा है। गायत्री जप करने से पहले हमको कौन से मुद्रा धारण करना है, कौन से मुद्राओं को करना है, कौन से श्राप को, गायत्री को जो श्राप मिला है उस श्रापों को विमोचन कैसे करना है, पहले यदि समझ नहीं आ रहा है तो योग्य आचार्य से जाकर के परामर्श लो। और आचार्य के द्वारा बताए गए निर्देश के अनुसार ही हमको इन सब चीजों को करना चाहिए। पुस्तक पढ़ करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुस्तक से पढ़ करके कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन सकता। इस बात को मानो।
पुस्तक से आप रट सकते हो, रट्टू तोता बन सकते हो, ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान केवल गुरु कृपा से ही मिल सकता है, गुरु कृपा ही केवल। क्योंकि पुस्तकस्ते त्वया विद्या परहस्ते गते धनम कार्य काले समपन्ने न सा विद्या न तत् धनम। पुस्तक से पढ़ा हुआ विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर ना तो विद्या काम आता है और ना तो वो धन काम आता है। पुस्तकस्ते, श्लोक को ध्यान से समझो। पुस्तकस्ते त्वया विद्या परहस्ते गते धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। पुस्तक से पढ़ा हुआ विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन समय पड़ने पर ना तो वो विद्या काम आती है ना तो वो धन काम आता है। तो इसीलिए सदैव गुरु कृपा ही केवल। एक योग्य गुरु के संरक्षण में जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। यदि गुरु की आवश्यकता नहीं होती तो 4 वेद 6 शास्त्र 11 उपनिषद 18 पुराण तो महर्षि वेदव्यास लिख दिए हैं, लोग पढ़ के ज्ञानी बन जाते हैं। गुरु परंपरा क्यों स्थापित की है? गुरु परंपरा क्यों स्थापित किए? कारण जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। संगीत का सबसे डिफिकल्ट राग है राग मालपुरुष। कोटि कपाप कटत पल छिन में, कोटि कपाप कटत पल छिन में, जो गुरु कृपा करे। गुरु की महिमा हरि पे भारी, ब्रह्मा व्यास रटत पल छिन में, ब्रह्मा व्यास रटत पल छिन में, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। गुरु कृपा ही केवल। द्वितीय स्नेही स्वजन वशिष्ठ और विश्वामित्र की चर्चा कर रहे थे हम लोग। तब वेद माता गायत्री जब विलीन हो गई, तब फिर वशिष्ठ को ब्रह्मा जी आए, भगवान शंकर आए थे। बोले मूर्ख, अपने विनाश को निमंत्रण दे रहा है, सुधर जा, समझाए। अब भगवान शंकर समझाने के बाद फिर विश्वामित्र समझ गए, क्योंकि भगवान शंकर के पास 2 प्रकार के तरीका है समझाने का। क्यों? भगवान शंकर को जब सृष्टि कार्य मिला तो भगवान तीनों देवताओं को कार्य विभाजन दिए। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को क्या कार्य दिए? सृजन। विष्णु जी को क्या काम दिए? पालन। और भगवान शंकर को क्या काम दिए? लोग केवल संहार का काम मानते हैं। भगवान शंकर संहारी नहीं है, केवल संहार का काम नहीं है। भगवान शंकर को गुरु का दायित्व निभाने के लिए बोले, तुम गुरु बनो, गुरु की भूमिका निभाओ। इसलिए तुलसीदास जी लिखे, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो यमास्वो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदे, वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं। भगवान शंकर गुरु की भूमिका निभाए हैं। तो ज्ञान, तो भगवान शंकर ज्ञान से सबको समझाते हैं। समझ गए तो ठीक, नहीं तो फिर उसके पास दूसरा रास्ता है, विध्वंसन। जो हमें जानते हैं वो हमें मानते हैं, सीधा सा सिद्धांत उनका। ठीक है। भगवान शंकर विश्वामित्र जी को जब समझाया, विश्वामित्र जी बोले ठीक है, भगवान शंकर बोल रहे हैं, मान जाता हूं, तो इनका कोई ठिकाना नहीं लगा। नहीं, अभी खोले अखर सर्व मंगला कला कदम मंजरे रस प्रवाह माधरे विजंबरणा मधुव्रतम कहा मैं रहूंगा, उससे अच्छा मान जाता हूं। बोले विश्वामित्र जी, और दूसरे ब्रह्मांड को विलुप्त किए। विलुप्त करने के बाद फिर अब त्रिशंकु बीच में लटका है बेचारा। अब विश्वामित्र जी तो पीछे हट गए और वो ना ऊपर जा सका ना नीचे जा सका, वो बीच में लटका हुआ है। ऐसे कथा आता है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, तो हम महाराज हरिश्चंद्र की चर्चा कर रहे थे। इंद्र के सभा लगा हुआ था, वही प्रसंग में आइए फिर से। इंद्र के सभा लगा हुआ था, गुरु महाराज वशिष्ठ बैठे थे, इधर विश्वामित्र बैठे थे। जैसे हरिश्चंद्र की बड़ाई किए, विश्वामित्र जी गर्व के मारे उनका सीना चौड़ा हो गया। वशिष्ठ का सीना चौड़ा, बोले मेरे चेला का बड़ाई हो रहा है। गदगद हो गए। गदगद होने के बाद विश्वामित्र जी फिर जल गए।
विश्वामित्र जी को हरिश्चंद्र से कोई चिढ़ नहीं है, विश्वामित्र जी को वशिष्ठ से चिढ़ है। बोले मेरे शत्रु की चेला का बड़ाई हो रहा है। तो विश्वामित्र जी इंद्र के सभा में बोलता है, मैं नहीं मानता वो सत्यवादी है, जब तक मैं परीक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं मानूंगा कैसे, क्योंकि बिना परीक्षा के रिजल्ट कैसे निकलेगा, उत्तीर्ण है उत्तीर्ण है कि उत्तीर्ण है, मैं परीक्षा लूंगा। तो वशिष्ठ जी को भी तो अपने शिष्य के ऊपर अभिमान था, उसको भी अपने शिक्षा पे विश्वास था। तो वशिष्ठ जी वहां इंद्र के सभा में बोलते हैं, मुझे अपने शिष्य पे भरोसा है और मेरे शिष्य पे भरोसा रहे ना रहे, मुझे अपनी शिक्षा पर भरोसा है विश्वामित्र। एक बार नहीं 1000 बार मेरे शिष्य की परीक्षा लेके देख लो, वो सदैव हर बार तुम्हारे परीक्षा में सफल और विजयी ही रहेगा। विश्वामित्र जी बोले ठीक है देखता हूँ। हरिश्चंद्र जी सोए हुए थे, रात्रि का समय था। सोए हुए अवस्था में विश्वामित्र जी तो स्वप्नेश्वरी को उपासना किए थे, गायत्री को साध चुके थे। विश्वामित्र जी स्वप्न में ही हरिश्चंद्र के पास प्रवेश किए, स्वप्न में, और सपने में ही विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र से सारे राजपाट दान में ले लिए, सपने में सारे राजपाट दान में ले लिए। अब दूसरे दिन सुबह हरिश्चंद्र जी उठे, उठने के बाद हरिश्चंद्र जी सोचने लगे, आप नींजते हुए बोले रात को कोई साधु आया था, पर कोई साधु रात को आकर के मेरे सारे धन वैभव को दान में ले लिया, सारे राज्य को दान में ले लिया, कौन था नहीं पता। ऐसे सोच ही रहे थे कि जोगी के वेश में विश्वामित्र जी पहुंचे, कहां, महाराज हरिश्चंद्र के द्वार में। और हरिश्चंद्र से कहने लगे, राजन याद है रात्रि को दिया हुआ दक्षिणा, या स्वप्न है बोल के छोड़ दिए उसको। हरिश्चंद्र कहता है, स्वप्न में हो या रोज में मन मेरा रहता है एक समान, चाहे सपने में दान करूं या जागृत अवस्था में दान करूं, जो दे दिया सो दे दिया। बोले पूरा राजपाट दान दे चुके हो मेरे को सपने में? बोले हाँ। बोले राजमुकुट? हरिश्चंद्र भी तो सत्यवादी थे, वशिष्ठ जी के शिष्य थे। अपने मुकुट को उतारे और विश्वामित्र जी के पैरों के नीचे रख दिया। तब विश्वामित्र जी कहे, राजन जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तब तक दान पूर्ण नहीं होता। शास्त्र कहता है दान के बाद दक्षिणा आवश्यक है। जैसे मैं तुम्हारे यहाँ पूजा किया बेटा प्रमोद, तो तुम मेरे को दान में कुछ भी दे दिए, दान में कुछ भी देने के बाद अलग से अतिरिक्त तुमको दक्षिणा की राशि हमको देना ही चाहिए, चाहे 1 रुपए भी अलग से दो, जिसको हमारे क्षेत्रीय भाषा में भूर्सी दक्षिणा भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देना ही चाहिए, तब वो दान पूर्ण होता है, नहीं तो वो दान अधूरा रह जाता है। तो दक्षिणा क्या दोगे राजन? दान तो दे दिए, दक्षिणा क्या दोगे? तब फिर राजा हरिश्चंद्र बोले, सैनिक दौड़ते बोले मेरे राजकोष से 10 लाख स्वर्ण मुद्रा ला करके विश्वामित्र जी को प्रदान करो। विश्वामित्र जी बोले, राजन सावधान, जब तुम पूरे राजकोष से ही दान कर चुके, पूरे राज्य मेरे को दान कर चुके, तो राजकोष पे तुम्हारा कहां से अधिकार रह गया? जो तुम राजकोष से खजाना मंगा के मेरे को दक्षिणा दे रहे हो, तुम तो पूरे राज्य दान कर चुके हो मेरे को। तब हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के बोले, क्षमा करो मुनिराज, राजा था ना इससे पहले, आदत सा बन गया था आदेश देने का, इसलिए धोखा से आदेश दे डाला। तारामती जो हरिश्चंद्र की पत्नी थी, उसके गले के माला को निकाली और उसके गले के माला को निकाल करके विश्वामित्र जी को प्रदान किए। वो 5 लाख स्वर्ण मुद्रा के बराबर था। बोले अब 5 लाख स्वर्ण मुद्रा बचा, इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूँ विश्वामित्र जी, मेरे को 1 महीना का समय दो। 1 महीना के अंतर्गत मैं आपके 5 लाख स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा आप समर्पित करूंगा। विश्वामित्र जी बोले ठीक। विश्वामित्र जी मन में सोचते हैं, वारे वशिष्ठ क्या शिष्य पाया है तू, सत्य धर्म पालन करने के लिए राज्य तक का त्याग कर दिया, भिखारी बन गया लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। विश्वामित्र जी ये नहीं बोले वारे हरिश्चंद्र, क्या बोले? वारे वशिष्ठ क्या शिष्य पाया है तू। अब महाराज हरिश्चंद्र अपने पत्नी तारामती और बेटा रोहित को लेकर के अयोध्या के महल से बाहर निकले। निकसे द्वार वशिष्ठ भय ठाणे, जैसे निकले द्वार के सामने में गुरु महाराज वशिष्ठ खड़े थे। अपने शिष्य को इस प्रकार अवस्था में देखे, आज वो दीन हो गए। इससे पहले जब वो अपने शिष्य को देखते थे तो हजार दास दासी उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, लेकिन आज उसके वही शिष्य महाराज हरिश्चंद्र, उसके पास न तो राज्य है, न दास है, न दासी है, न रत्न है, न वैभव है, न खजाना है। द्वार से ऐसे ही खाली हाथ निकल रहे हैं। वशिष्ठ की आंखों में आंसू बहने लगा।
वशिष्ठ को समझाते हुए महाराज हरिश्चंद्र कहे, गुरुदेव आपकी आंखों में आंसू गुरुदेव, आपको तो गर्व होना चाहिए गुरुदेव कि आपके शिष्य आपके द्वारा दिए गए शिक्षा के कारण अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, लेकिन सत्य का त्याग नहीं किया गुरुदेव। आपको तो गर्व होना चाहिए, आप रोते क्यों हो गुरुदेव? वशिष्ठ जी हरिश्चंद्र को गले से लगा लिए और बोले, जाओ पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। हाथ जोड़ करके महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी वहां खड़े थे। विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे भगवान, मेरे ये जो प्रजा है मेरे को माता पिता के समान प्रेम करते थे। जाते जाते बस आपसे ये अनुरोध है, सबके भार संहार गोसाई, इन सबके भार को बाप संभालो, अब इनके माता पिता के समान आप इनका संरक्षण करो। इस प्रकार कह करके महाराज हरिश्चंद्र अपने पत्नी तारामती और बेटा रोहित को लेकर के काशी के बाजार में खड़े हो गए। काशी जहां भगवान विश्वनाथ विश्वेश्वर निवास करते हैं, जिसको वाराणसी भी कहते हैं। काशी का सबसे पहला नाम क्या है? आनंदवन। वाराणसी नहीं है। काशी का पहला नाम क्या है हमारे पुराणों के अनुसार? आनंदवन। कालांतर में फिर इसका नाम पड़ा वाराणसी, काशी अब बनारस हुआ। सबसे पहला नाम उसका क्या है? आनंदवन। तुलसीदास जी के कथा में आता है, आनंद कानन हसस्मि जगन्नवस्तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। जब भगवान काशी भगवान महादेव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय था। जब भगवान महादेव माता पार्वती के साथ लीला विहार करने की इच्छा होता था, प्रणय करने की इच्छा होता था, प्रणय काल में आलिंगन चर्मोत्कर्ष में भारी थी, श्वासों श्वासों की कोमल सैया, ख्वाबों की चार दीवारी थी। जब भोले बाबा प्रणय करते थे जगदम्बा के साथ, कैसे प्रणय? रावण अपने शिव तांडव में इस लाइन को लिखे हैं, धरा धरेंद्र नंदनी विलास बंधु बंधु रस पुरत दिगंत संसति प्रमोद मान मानसे। क्या है ये श्लोक का अर्थ? दूसरा एक और लाइन आता है शिव तांडव में, धरा धरेंद्र नंदनी कुचक्र चित्र पत्रक प्रकल्पनायक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममः। क्या है इस लाइन का अर्थ? आप लोग कभी विचार क्यों? पढ़ते हम सब लोग हैं, सुनते हम सब लोग हैं, अर्थ क्या है इस लाइन का? दो बार आता है धरा धरेंद्र नंदनी। पहला धरा धरेंद्र नंदनी कुचक्र चित्र धरा धरेंद्र नंदनी विलास बंधु बंधु रस पुरत दिगंत संसति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी नृत्य दुर्धरापदी कुचित दिगंबरे मनो विनोद वेदु वस्तुनि। और दोबारा आता है धरा धरेंद्र नंदनी कुचक्र चित्र पत्रक प्रकल्पनायक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममः नवीन मेघ मंडले नृत्य दुर्धरस पुरत्तुहुनि सीसीतमः प्रवत्तवद्ध कंदर। पहला लाइन का अर्थ हिंदी ट्रांसलेशन धरा धरेंद्र नंदनी का, जो पर्वतों के राजा के धरा धरेंद्र नंदनी, जो पर्वतों के राजा के सुता के संग मग्न है, उमा के हर कटाक्ष से प्रसन्न है निमग्न है, विलास बंधु बंधु रहा ठीक स्फुरत दिगंत संसति प्रमोदमान मानसे। जो पर्वतों के राजा के सुता के संग मग्न है, उमा के हर कटाक्ष से प्रसन्न है निमग्न है। दूसरा बार जब लाइन आता है धरा धरेंद्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रक, कुचाग्र चित्र पत्रक हिंदी ट्रांसलेशन, स्तनों पे पार्वती के चित्रकारी करने में चतुर, बढ़े सदा ही मेरा प्रेम भाल चंद्रधारी में। कुचाग्र चित्र पत्रक, स्तनों पे पार्वती के चित्रकारी करने में चतुर। तो भगवान महादेव जब प्रणय करते थे, लीला करते थे, तो आनंदवन में जाकर के लीला करते थे और आगे चल करके फिर वही विश्वनाथ के रूप में भोले बाबा स्थापित हुए। तो वही जहाँ भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में शेष ज्योतिर्लिंग है, दिव्य ज्योतिर्लिंग है। भगवान महादेव के सभी 12 ज्योतिर्लिंग हैं समता समाज, लेकिन काशी फिर भी काशी है। हालांकि सभी ज्योतिर्लिंगों का अपने अपने आप में एक विशेष महत्व है, सभी ज्योतिर्लिंगों का अपने आप में एक स्थान है। जैसे उज्जैन को साधना का स्थान माना जाता है, योगियों के लिए, साधकों के लिए, नागाओं के लिए, अघोरियों के लिए उज्जैन को जो है साधना का स्थल माना जाता है। लेकिन काशी स्वयं सिद्ध है, काशी में साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ता, काशी स्वतः सिद्ध है। उज्जैन में साधना करने से शीघ्र सिद्धि मिल जाती है, लेकिन काशी में जाने मात्र से सिद्धि मिल जाती है। इसलिए तो महामंत्र क्यों सिद्धि मिलती है? कारण महामंत्र सोई जपत महेशो। उस काशी के घाट में बैठ करके नित्य निरंतर भगवान महादेव क्या करते रहते हैं?
हरे कृष्णा काशी में चलते रहता है उनका कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ऐसे तुलसीदास जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। महामंत्र सोई जपत महेशो। और महामंत्र क्या है? इति षोडश कहनाम्ना कलिकलमो सनातनम। देखो जितने भी तंत्र मंत्र हैं, मेरे एक एक शब्दों को ध्यान से समझना आप लोग। जितने भी तंत्र मंत्र हैं, जितने भी विद्या हैं, जितने भी शास्त्र पुराण हैं, सबके रचयिता कौन है? आद्य प्रणेता महादेव जी। कोई दूसरा नहीं है डायरेक्टर, कोई दूसरा नहीं है निर्देशक, सबके आद्य प्रणेता कौन है? महादेव। किसी को व्यास जी को दिए, बोले तुम लिखो, भागवत को व्यास जी को दिए, किसी को वाल्मीकि को दिए, जा बेटा तू लिख, किसी को और किसी को दिए, लेकिन रचयिता कौन है? रचि महेश निज मानस राखा। सबसे पहले लिखने वाले कौन है? महादेव ही हैं, सभी चीजों के जनक। लेकिन खुद नहीं किए, कुछ को व्यास जी को दिए, कुछ को और किसी को, कुछ को और किसी को। ये सभी आगम शास्त्र निगम शास्त्र सबके रचयिता महादेव हैं। किसी चीज को ऋषि मुनियों को दिए, किसी चीज को संत महात्माओं को दिए, किसी को अघोरियों को दिए। अब बच गया तंत्र मंत्र। अब जितने तंत्र मंत्र हैं उसके रचयिता भी महादेव हैं। सारे तंत्र मंत्र के, सारे अच्छे विद्या और सारे बुरे विद्या, सब चीजों के रचयिता महादेव हैं। सब अब इसको क्या करें? महादेव रचना करने के बाद सभी तंत्र मंत्रों को बोले एक काम करते हैं, हमारे तो बहुत से चेले हैं। बोले बेटा रावण इधर आओ। बोले गुरुदेव तेरे क्या चाहिए बेटा? बोले जो है सब दे दो गुरुदेव। बोले रावण बोले जो है सब दे दो गुरुदेव। ठीक है बेटा, एक चीज बचा के रखूंगा बस। बोले तो जितना था उसमें से बहुत सारे चीज तो रावण को दे दिए भगवान महादेव। अब कुछ बचा तो माता पार्वती को दिए। कुछ चीज ऐसे था जिसको पार्वती को ही दिए हैं, दूसरे को नहीं दिए हैं महादेव। जैसे कुंजिका स्तोत्र पार्वती को दिए हैं, श्रृणु देवी प्रयच्छामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम, पार्वती जी को दिए हैं। योनि साधना का रहस्य केवल पार्वती को बताया है, योनि साधना कैसे किया जाता है। और भी ऐसे कुछ तंत्र विद्या हैं जिसको केवल जगदम्बा को ही दिए, दूसरे को नहीं दिए। कुछ को रावण को दिए। अब कुछ बच गया, मृत संजीवनी विद्या बचा। तो वो बोले मृत संजीवनी विद्या को भी मैं क्या करूंगा, तू आ शुक्राचार्य। बोले शुक्राचार्य को दिए। कुछ और तंत्र मंत्र बचा, इधर आ बेटा बाणासुर। बोले बाणासुर को दिए। तो जितना था सबको बांट दिया महादेव, अपने पास कुछ नहीं रखे, केवल एक ही चीज रखे। सबके रचना किए और सबको दे दिया महादेव, अपने लिए कुछ नहीं रखे, अपने लिए केवल एक ही चीज रखे। क्या? तुलसीदास जी बोले हरे कृष्णा केवल महामंत्र को रखे, क्योंकि महामंत्र सब चीजों को सबको बांट दिए और अपने लिए केवल महामंत्र को रखे। और महादेव बाकी जितने तंत्र मंत्र हैं उसके जाप नहीं करते। महामंत्र क्या जाप करते हैं? तुलसीदास जी बता रहे हैं महामंत्र सोई जपत महेशो। कितने बुद्धिमान देखो महादेव। बाकी सब लोगों को किसी को तंत्र मंत्र धरा दिए, किसी को टोटका पकड़ा दिए, किसी को जादू पकड़ा दिए, किसी को टोना पकड़ा दिए, किसी को शास्त्र दे दिए, किसी को ग्रंथ दे दिए, सबको बांट दिए और खुद राम को पकड़ लिए। बोले सार तो केवल राम है, राम नाम सत्य है, सत्य केवल राम है। और स्वयं महामंत्र जपने लगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल हरि बोल राधे 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ आइए हमारे प्रसंग में क्या बता रहा था मैं आपको महामंत्र सोई जपत महेशो भगवान देवादिदेव महादेव महामंत्र को बस स्वयं रखे अर्थात राम नाम को और बाकी सबको सब लोगों को बांट दिया। भगवान महादेव वैष्णव हैं और शैव हैं। बेटा प्रमोद, भगवान महादेव वैष्णव हैं या शैव हैं? इन लोगों को पूछ के बताए कि अपने दिमाग से बताए, ईमानदारी से। ठीक ठीक। महादेव भगवान महादेव जो है वो परम वैष्णव हैं। शिव जी शैव नहीं हैं। शिव जी कौन है?
वैष्णव है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद में श्लोक आता है भागवत जी के, वैष्णवानाम यथा शंभु। क्या श्लोक आता है? वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णवों में अग्रगण्य वैष्णव कौन है? भगवान महादेव, परम वैष्णव भगवान महादेव, आदि वैष्णव है। और भगवान नारायण जी जो हैं, हमारे जगन्नाथ जी जो हैं, परम शैव है, आदि शैव। सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करने वाले, सबसे पहले भगवान महादेव को मानने वाले जो नारायण जी हैं, भगवान विष्णु जो हैं, वो परम शैव हैं। विष्णु जी के जो भक्त हैं वो वैष्णव कहलाए। विष्णु जी वैष्णव नहीं है, नारायण जी के जो भक्त हैं वो वैष्णव कहलाए, लेकिन नारायण जी वैष्णव नहीं है, नारायण जी शैव हैं। और शिव जी के जो भक्त हैं वो शैव कहलाए, लेकिन शिव जी शैव नहीं है। शिव जी कौन है? परम वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभो, भागवत कहता है शिव जी परम वैष्णव है। तो भगवान महादेव नित्य निरंतर महामंत्र के जप करते रहते हैं, इसीलिए काशी स्वयं सिद्ध है। इसीलिए कहा जाता है काशी में जो व्यक्ति मरते हैं वो तत्काल मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वहां कंटिन्यू धारा प्रवाह अविरल महादेव का महामंत्र चलते ही रहता है। तो वह महाराज हरिश्चंद्र जो हैं, अब आइए प्रसंग में, हरिश्चंद्र जो हैं अपने पत्नी तारामती और बेटा रोहित कुमार को साथ में लेके काशी के बाजार में खड़े हुए, और काशी के चौराहे में खड़े होकर के महाराज हरिश्चंद्र आवाज देने लगे, ऐ काशी के रहने वालों, हम लोग बिकाऊ हैं, कोई हमें खरीद लो। क्या विचित्र समय श्रोता समाज, इसे कहते हैं समय। इतने बड़े महाराज हरिश्चंद्र, हजार हजार लाखों लाखों दास दासी जिसके आगे पीछे घूमते रहते थे। समय बेटा प्रमोद, देखो श्रोता समाज, हमारे पिताजी बोलते थे हमेशा, बेटा समय का सदैव सम्मान करो। तुमको भी कभी बोले होंगे, पिताजी हमेशा बोलते थे समय का सदैव सम्मान करो, समय को सदैव इज्जत दो, क्योंकि समय है तो तुम एक से अनेक हो जाओगे, लेकिन समय खत्म हुआ तो लाखों करोड़ों देकर के भी 1 मिनट का समय नहीं मांग सकते। समय है, वाणी और पानी का दुरुपयोग मत करो, उनका पहला उद्देश्य था। तुम हमारे पिताजी के बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा उनका उद्देश्य था समय का सदुपयोग करो, जितना हो सके समय का सम्मान करो, सदुपयोग करो, आदर दो उनका। तो विज्ञ स्नेही स्वजन महाराज हरिश्चंद्र काशी के घाट में खड़े होकर के आवाज देने लगे, ऐ काशी के रहने वालों, हमें खरीद लो, हम बिकाऊ हैं। सोचो, पलक झपकते ही भिखारी विश्वामित्र अयोध्या के राजा बन गए, और पलक झपकते ही अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र भिखारी बन करके अपने आप को आज बेचने के लिए, अपने आप को बेचने की स्थिति आ गया। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या हैं, समय के आगे हम तो क्या हैं, झुक जाते इंसान रे भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। और इंसान क्या, समय के आगे हम तो क्या हैं, समय के आगे हम तो क्या हैं, झुक जाते भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। इस दुनिया में समय ने भैया, इस दुनिया में समय ने भैया, राम को भी ना छोड़ा, राम को भी ना छोड़ा, राम को भी ना छोड़ा। राज सिंहासन छोड़ के उनका वन से नाता जोड़ा, वन से नाता जोड़ा, वन से नाता जोड़ा। ये संयोग वियोग यहाँ का खेल समझना आया, जीना पड़े हमें चाहे बिछड़े, प्राणों से कोई प्यारा, प्राणों से कोई प्यारा। जो हर हाल में, जो हर हाल में हंसकर जी ले, सुखी वही इंसान रे भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय देखो श्रोता समाज, भगवान कृष्ण जी भगवती भगवत गीता के श्लोक में लिखते हैं, सुख दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सबके जीवन में आएगा। आज यदि आप सुखी हो तो 100% मान के चलो कल आप दुखी होगे ही।
यदि आज आप दुखी हो तो 100% मान के चलो कल आप सुखी हो गए ही। ये जो सृष्टि चक्र है ये घूमते रहता है, एक जगह में रुके नहीं रहता। एक पहलू में सुख है, एक पहलू में दुख, एक में मान, एक में अपमान, एक में सम्मान, एक में गरीबी, एक में अमीरी, एक घूमते रहता है। आज यदि हम निर्धन है तो कल धन आएगा ही। आज यदि हम अत्याधिक धनवान है तो कल गरीब ही होंगे। सृष्टि चक्र घूमते रहता है। भगवान कृष्ण बोले हैं इसी बात को, सुख दुखम समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए। यदि आज आपके पास अच्छा समय है तो उसका सम्मान करो और अपने पिछले दिन को याद करो कि पिछले दिन में आप कैसे थे। मनुष्य आगे बढ़ने के बाद कभी अपने पिछले दिन को नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दिन में मैं कौन था, मेरा स्थिति क्या था। आगे बढ़ने के बाद क्योंकि वो तुम्हारे जीवन का अनुभव होता है, जो तुम उस अनुभव को अपने आने वाले पीढ़ी या संतान को दे सकते हो कि बेटा मैं ये समय गुजारा हूं, तुमको ये समय गुजार जाना पड़े, वो अनुभव होता है। कृष्ण जी बोले और जो मनुष्य अपने जीवन में दुख सुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सबको एक समान मान के चलता है वही स्थित प्रज्ञ है। गीता का श्लोक है। लाभ हो जाए। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता श्रोता समाज। आज यदि हम सुखी हैं तो कल दुख आएगा ही। और देखो दुख आने से हमको घबराना भी नहीं चाहिए। कई लोगों के जीवन में मैं देखता हूँ, आप लोग भी अनुभव किए होंगे, थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा तकलीफ आता है तो बड़े घबरा जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, भगवान को गाली देने लगते हैं। बोले हम भगवान की इतना पूजा करते हैं, हम भगवान की इतना पाठ करते हैं, हम भगवान की इतना सेवा करते हैं और भगवान हमको देखते भी नहीं है। देखो श्रोता समाज, आपके पूजा पाठ करना अलग जगह है, अब भगवान आपको नहीं देख रहे हैं ये एक अलग बात है। पूजा पाठ करने से आपके जीवन में दुख नहीं आएगा ऐसा नहीं है। पूजा पाठ करो, भक्ति करो, मंदिर में दोनों टाइम जाओ, मंदिर में पूजा करो, घर में पूजा करो, इससे आपको दुख नहीं आएगा ऐसा नहीं है। दुख तो आएगा ही, दुख आएगा ही, तकलीफ होगा ही आपको। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करने से आपको दुख तकलीफ नहीं होगा, दुख और तकलीफ तो होगा ही। आप इस धरती में जन्म ले लिए, जन्म लेते ही आपके जीवन में दुख होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो दुखों को प्रसव करने वाली भूमि है। एक दुख हमारे जीवन से नहीं जाता कि दूसरे पहाड़ के समान दुख हमारे जीवन में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, वेदों के मत हैं, पूजा पाठ करने से, भगवान की भक्ति करने से दुख नहीं आएगा ऐसा नहीं है, दुख आएगा ही। तो जब दुख आएगा ही तो पूजा पाठ क्यों करेंगे? जब पूजा पाठ करने से दुख आ ही रहा है तो क्यों करें पूजा पाठ? पूजा पाठ इसलिए करेंगे क्योंकि पूजा पाठ करने से, भगवत भक्ति करने से, भगवान के नाम जप करने से वो जो दुख आता है उस दुख को पार करने की क्षमता हमको मिल जाता है, दुख से निकलने का रास्ता हमको मिल जाता है कि इस दुख से हमको निकलना कैसे है, उस दुख को सहन करने का सामर्थ्य हमको प्राप्त हो जाता है। पूजा पाठ भक्ति आराधना करने से वो दुख से हमको पार निकलने का रास्ता मिल जाता है, दुख को सहन करने की क्षमता मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुख नहीं मिलेगा, दुख तो आएगा। दुख आने से कभी घबराना भी नहीं चाहिए, गले लगाओ उसको, क्योंकि भगवान दुख हर इंसान को नहीं देते श्रोता समाज, छांट के देते हैं। जो उसको संभाल सके उसी के जीवन में दुख देते हैं भगवान। क्योंकि पिता के यदि 4 पुत्र हैं तो चारों पुत्रों को पिता कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं देता। पिता जानते रहता है कि मेरा ये पुत्र ही इस काम को अच्छा से कर सकता है, जो पुत्र के प्रति उसको विश्वास रहता है वो उसी पुत्र को दायित्व देता है कि ये काम को यही करेगा, क्योंकि उसके पिता जानता है मेरा बाकी पुत्र नालायक है, यही है जो कर सकता है। तो भगवान दायित्व जो है उसी के कंधे में देते हैं, जो उसको दुख आए तो घबरा मत। देखो हम मंदिर जाते हैं, कभी आप अनुभव करो, आप मंदिर जाते हो, ठीक है, मंदिर जाते हो तो कभी मंदिर में काजू कतली का प्रसाद मिलता है, ठीक है, कभी मंदिर में लाची दाना का प्रसाद मिलता है, कभी आटा प्रसाद भी मिलता है, ठीक है, मिलता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि रोज काजू कतली मिले हमारे जगन्नाथ मंदिर जैसे रोज, क्योंकि कुछ देवता ऐसे हैं वही बस क्या है ब्रांडेड भोग खाते हैं। बाकी मंदिर में तो आटा प्रसाद ही मिलेगा आपको, लाची दाना भी मिल सकता है आपको, कुछ भी भोग, कोई जरूरी नहीं कि रोज अच्छा ही मिठाई मिले, अच्छा ही प्रसाद। तो जब आप मंदिर जाएंगे किसी दिन आपको काजू कतली मिल गया तो आप उसको बड़े खुशी से खाओगे। अब दूसरे दिन आप मंदिर जाओगे आपको इलायची दाना मिलेगा तो उसको नहीं खाओगे क्या? इलायची दाना मिला है उसको भी तो आपको उतनी ही खुशी से खाना है, क्योंकि वो इलायची दाना भी तो भगवान का ही प्रसाद है, उसी परमात्मा का प्रसाद है। जितना प्रसन्नता से काजू कतली को खाया है उतनी प्रसन्नता से इलायची दाना को खाओ। तो सुख यदि भगवान के द्वारा दिए गए प्रसाद है तो दुख भी उनके द्वारा दिए गए प्रसाद है। तो सुख को जितने प्रसन्नता से स्वीकार किए हो, दुख को भी उतने प्रसन्नता के साथ स्वीकार करो। प्रभु ये भी तो आपके द्वारा दिया गया प्रसाद है प्रभु,
उतनी प्रसन्नता से स्वीकार करो। और दुख है तो घबराओ मत, आंसुओं को बहने न दो। बड़ा प्यारा गजल है। आंसुओं को बहने न दो, प्यार की निशानी है। आंसुओं को बहने न दो, प्यार की निशानी है। मीरा का फसाना राधा की कहानी है। मीरा का फसाना, अपने आँखों में आंसू मैंने भी संजोए हैं। थम गए तो मोतिया, बह गए तो पानी है। थम गए तो मोतिया, बह गए तो पानी है। आंसुओं को बहने न दो, प्यार की निशानी है। आंसुओं को तो दुख आए तो घबराओ मत, क्योंकि प्रदीप जी को तो आप लोग जानते होंगे, लगभग सब लोग, जितने बुजुर्ग लोग हैं वो लोग तो विशेष रूप से जानते हैं। प्रदीप जी अपने भजन में बड़े सुंदर भाव कहे हैं। दुख तो सबको है, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी हो। कोई अपने पुत्र से दुखी, कोई अपने बेटी से दुखी, कोई अपने पति से दुखी, कोई अपने पिता से दुखी, कोई अपने पत्नी से दुखी। किसी के पास धन नहीं है तो दुख, किसी के पास ज्यादा धन हो गया है तो भी दुख। रात भर सो नहीं सकता, किस समय रात को चोर आके उसके गला दबा दे। किसी के पास ज्यादा है तो भी दुख, किसी के पास नहीं है तो दुख सबको है। हमने गिन गिन हर तस्वीर देखे, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये प्रभु के अद्भुत, प्रभु के अद्भुत जागीर देखे, एक हंसता है 10 रोते हैं। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे महल कुटीर देखे, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने गिन गिन हर तस्वीर देखे, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये प्रभु के अद्भुत, प्रभु के अद्भुत जागीर देखे, एक हंसता है 10 रोते हैं। तो दुख तो सबके जीवन में आएगा। नानक दुखिया सब संसार, संसार में सब दुखी हैं। घाट दुखी और बाट दुखी, रंग दुखी धन रीता रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, राम भजा सो सीता रे। जो नित्य राम नाम में आनंदित रहते हैं, राम नाम में अपने लगन लगाए हैं, वही प्रसन्न है। एक बड़ा सुंदर गीत है। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे। राम भजा तो जीता जग में, राम भजा तो जीता ला। अरे राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता ला रे। राम भजा तो जीता जग में, राम भजा तो जीता ला। अरे राम भजा सो जीता ला रे। राम भजा सो जीता ला। अरे राम भजा सो जीता ला रे। राम भजा तो जीता ला। अरे पढ़े भागवत गीता, अरे पढ़े भागवत गीता जग में, राम भजा सो जीता। अरे पढ़े भागवत गीता, अरे पढ़े भागवत गीता जग में, राम भजा
कैसे राम भजा सो जीता लाल। अरे पढ़े भागवत गीता, पढ़े भागवत गीता, पढ़े भागवत गीता, जग में राम भजा सो जीता लाल। अरे पढ़े भागवत गीता, पढ़े भागवत गीता, पढ़े भागवत गीता, जग में राम भजा सो जीता लाल। अरे पढ़े भागवत गीता, पढ़े भागवत गीता, पढ़े भागवत गीता, जग में राम भजा सो जीता लाल। अरे पढ़े भागवत गीता, पढ़े भागवत गीता, पढ़े भागवत गीता, जग में राम भजा सो जीता लाल। अरे राम भजा सो जीता, जग में राम भजा सो जीता लाल। राम भजा सो जीता, जग में राम भजा सो जीता लाल। अरे राम भजा सो जीता, जग में राम भजा सो जीता लाल। राम भजा सो जीता, जग में राम भजा सो जीता लाल। तो केवल सुखी वही है जो राम नाम का आश्रय लिए हैं, और नानक दुखिया सब संसार, बाकी संसार में सब दुख है। तो हरिश्चंद्र जी कहाँ काशी के बाजार में खड़े होकर के आवाज देने लगे, है काशी के रहने वालों, हम तीनों बिकाऊ हैं, कोई हमें खरीद लो। समय बड़ा बलवान। इसी समय की चर्चा कर रहा था। समय का सदैव सम्मान करो श्रोता समाज, और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये एक बहुत बड़ा कला है। हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो, सुख हो, लाभ हो, हानि हो, हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना, प्रसन्न रहना। अब मन में ये विचार करना, ये समय भी चला जाएगा, ये समय भी चला जाएगा। ये जीवन का एक बहुत बड़ा मंत्र है। जो भी परिस्थिति आ रहा है मन में विचार करो तुरंत, ये समय भी चला जाएगा। क्योंकि कोई भी समय हमेशा के लिए नहीं रहता, कोई भी समय हमेशा के लिए नहीं रहता। काल गणना है, काल घड़ी घड़ीते ही रहेगा। काल जो है परिवर्तन होगा ही। भगवान कृष्ण के उपदेश है गीता में, परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, आने वाले समय में किसी और का होगा। व्यर्थ क्यों चिंता करते हो? जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। तुम्हारा हरिश्चंद्र आवाज दिया है, काशी के रहने वालों, हमें खरीद लो, हम बिकाऊ हैं। उसी समय एक पंडित जी आए जो काशी विश्वनाथ की पूजा करते थे। वो पंडित जी आकर के 3 लाख स्वर्ण मुद्रा में तारामती और रोहित कुमार दोनों को खरीद के ले गए, हरिश्चंद्र की पत्नी और उसके बच्चे को। तो पंडित जी पूछे तुम्हारे पत्नी और बच्चे क्या करेंगे? तो हरिश्चंद्र बोले मेरे पत्नी पर पुरुष के वस्त्र नहीं धोएगी, क्योंकि पातिव्रत धर्म के अनुसार पर पुरुष के वस्त्र धोने में भी दोष लगता है, सतीत्व भंग होता है, ऐसा माना गया है। पर पुरुष के वस्त्र नहीं धोएगी मेरे पति, बाकी घर के साफ सफाई, लिपना बुहारना, झाड़ू पोछा लगाना सब काम करेगी। सोचो नरहीन बनेगी वो, क्या विचित्र विडंबना। गुरु महाराज वशिष्ठ इसी बात को बोले थे भरत लाल को, बेटा भरत सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ, जस अप जस विधि हाथ। इतने बड़े राज राजेश्वरी एक पंडित जी के यहाँ लिखना बुहारना झाड़ू पोछा काम करने के लिए चली। अब उसके बाद एक भंगी आया। काशी में बहुत से घाट हैं, जिसमें एक घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट, वहीं से हरिश्चंद्र घाट भी लगा हुआ है। आप लोग कभी काशी जाएंगे तो दर्शन कीजिएगा। तो मणिकर्णिका घाट, वहाँ धू करते हुए चिता जलते रहती है नित्य निरंतर। प्रतिदिन 108 चिता जलती है वहाँ, प्रतिदिन रोज वहाँ का रूटीन है, रोज 108 चिता जलेगा ही वहाँ। वहाँ का अग्नि कभी शांत नहीं हुआ, अनादि काल से लेकर के आज तक वहाँ काशी के मणिकर्णिका घाट में अग्नि धधकते ही रहती है। वहाँ के अग्नि आज तक चिता के अग्नि शांत नहीं हुआ है। वहीं भगवान भूत भावन अघोर घोर घोरभ्यः घोर घोर तरेभ्यः, भगवान सर्वेश्वर भगवान महाअघोरेश्वर नित्य निवास करते हुए वहाँ वैरागी के रूप में निवास कर रहे हैं, महाअघोरेश्वर के रूप में। वही के जो भंगी हैं वो आया हरिश्चंद्र को 2 लाख स्वर्ण मुद्रा में ले लिए। 3 लाख में पत्नी और बच्चे गए, 2 लाख में वो, तो 5 लाख जो स्वर्ण मुद्रा बचा हुआ था दक्षिणा की राशि, उसको विश्वामित्र जी को प्रदान किए। अब उनके पूरे दक्षिणा
हो गया। विश्वामित्र जी उसके बाद कहते हैं, वारे वशिष्ठ, क्या चेला पाया है तू। राज्य चला गया, पत्नी चला गया, पुत्र चला गया, अपने आप को बेच दिया, फिर भी धर्म को नहीं छोड़ा, फिर भी सत्य को नहीं छोड़ा, क्या शिष्य पाया है तू। अब तारामती जो है वो पंडित जी के घर में लिखना, बुहारना इत्यादि सब काम करते थे। रोहित कुमार जो थे वो रोज बन जाते थे आनंद वन, और वन में जाकर के पुष्प, दुर्वा, शमी पत्र, शिव जी के पूजा के लिए बिल्व पत्र, अपराजिता पुष्प, पारिजात, धतूरा, कणेर, शिव जी के जो भी प्रिय पुष्प हैं, समिधा, काष्ठ इत्यादि लेकर के आते थे। छोटा सा बालक, 6-7 साल का बालक था। जंगल जाकर के काम करके लाके पंडित जी की पूजा से पहले जल भर के रख देते थे, पूरा पूजा की तैयारी कर देते थे। और तारामती पंडित जी के घर में अनेक प्रकार के जो नरहीन का काम होता था वो सारे काम को करते थे। अब हरिश्चंद्र को वो भंगी पूछता है, चांडाल क्या पूछता है कि भैया हरिश्चंद्र, बोले हाँ, बोले तुमको भोजन बनाना आता है, तुमको सूखा रसोई दे दूंगा, भोजन बना के कर लेना, तुम खाओगे क्या। हरिश्चंद्र बोला, मेरे को भोजन बनाना तो नहीं आता। इससे पहले कभी हरिश्चंद्र भोजन तो बनाया नहीं, क्योंकि उनके लिए तो भोजन बनाने के लिए स्वयं तारामती थी। किसी कारणवश तारामती यदि ऋतु स्नान करती भी थी तो उसके तो राज्य में हजार सेवक लोग ऐसे आगे पीछे घूमते रहते थे, उनको कभी अवसर ही नहीं मिला भोजन बनाने का। बोले हमको भोजन बनाना नहीं आता, हमारे लिए रोज सत्तू भेजवा देना, सत्तू को ही हम खा करके जीना तो है। अब जीने के लिए खाना है, अब जीने के लिए खाना है, ये विचार महाराज हरिश्चंद्र। सत्तू जानते हैं आप लोग, आटा जैसा होता है। नवरात्रि में सप्तमी के दिन माता कालरात्रि के सबसे प्रिय भोग माना गया है सत्तू को। माता कालरात्रि के लिए देवी पुराण के अनुसार सबसे प्रिय भोग माना गया है सत्तू के भोग। तो उसी सत्तू को बना करके खाने के लिए, जैसे उसके भोजन का टाइम होता था, भोजन करने के लिए सत्तू को जैसे बनाते थे, गीला करते थे, उसी समय विश्वामित्र देखो इसके बाद भी और परीक्षा लूंगा, इतना परीक्षा ले लिए, पत्नी भी गए, पुत्र भी गया, खुद का शरीर भी गया, राज्य चला गया, उसके बाद भी विश्वामित्र देखो प्रतिशोध परीक्षा लेने के लिए क्या करता है। विश्वामित्र कभी कुत्ते के रूप में आ जाता था उसके खाने के टाइम में, और जीभ निकाल करके भूखा कुत्ता जैसे उसके सामने में रोने लगता था। हरिश्चंद्र अपने सामने में कुत्ता को भूखा देख करके वो अपने खाने के सत्तू कुत्ता को दे देते थे। कभी फिर अब शाम के सत्तू खाने का समय आता था, कभी भिखारी बन के आ जाते थे, भूखा भिखारी। फिर हरिश्चंद्र अपने खाने के उस सत्तू को उसको दे देते थे। ऐसे करते करते 21 दिन बीत गया। 21 दिन रोज हरिश्चंद्र के खाने के टाइम में कोई ना कोई रूप में आकर के उसके भोजन को स्वयं ग्रहण कर लेते थे। 21 दिन से हरिश्चंद्र भोजन नहीं किया है, शरीर कृश हो गया। 21 दिन में शरीर टूट जाता है बेटा, केवल जल के जी रहा था, शरीर कृश हो गया, दुर्बल हो गया, क्षीण हो गया, काला पड़ गया शरीर। एक तो शमशान में रहता था, दूसरा उसको भंगी बोले थे कि रोज कोई भी चिता जलाने आए तो उससे कर और कफन लेना, जब तक कर और कफन नहीं लोगे तब तक के लाश जलाने मत देना। उसका मालिक का आदेश था, और मालिक के आदेश, मालिक के पास वो अपने आप को बेच चुका है, तो मालिक के आदेश पालन करना उसका सबसे पहला धर्म है। तो कोई भी आते थे तो उससे कर और कफन लेते थे पहले। अब 21 दिन हो गया, हरिश्चंद्र भूखा प्यासा केवल जल के सहारा जी रहा था। अब अपने लिए जल भरने के लिए गंगा जी गए, दशाश्वमेध घाट। गंगा जी में एक घाट है जिस घाट को बोलते हैं दशाश्वमेध घाट। गंगा जी के दशाश्वमेध घाट गए जल भरने के लिए, अपने पीने के लिए। जल तो भर लिए गगरी में, लेकिन हरिश्चंद्र 21 दिन के भूखा थे, धधकते हुए आगे के पास रहते थे। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो घड़ा को उठा नहीं पा रहे थे, इतना कमजोर था उसका शरीर। उधर से तारामती पंडित जी के पूजा के लिए जल भरने आई थी दशाश्वमेध घाट, वो भी जल भरी, और दूर से देखती है हरिश्चंद्र को पहचान नहीं पाई, ये मेरे पति हैं बोल के। इतना उसका शरीर कृश हो गया था, दुर्बल हो गया था। और मन में विचार करती है तारामती, काशी में तो साक्षात भगवती अन्नपूर्णा निवास करती है। काशी की मुख्य देवी कौन है? माता अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ है। काशी में कोई आदमी भूख नहीं मर सकता। ऐसे हमारे ग्रंथों में बताया गया है, दो ऐसे स्थान हैं जहां कभी कोई आदमी भूखा पेट नहीं सोता। दो ऐसे स्थान हैं संसार में जहां कभी कोई आदमी आज तक अनादिकाल से लेकर आज तक कभी भूखा पेट नहीं सोते। वहां उसको किसी ना किसी रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई आके भोजन करवाएगा ही, भूखा पेट उसको सोना नहीं पड़ता।
पहला काशी, दूसरा जगन्नाथपुरी। क्योंकि एक जगह विश्वनाथ है, एक जगह जगन्नाथ है, एक जगह महालक्ष्मी है, एक जगह अन्नपूर्णा है। काशी के मुख्य देवी कौन है? अन्नपूर्णा। जगन्नाथपुरी की मुख्य देवी कौन है? महालक्ष्मी। यहाँ विश्वनाथ, वहाँ जगन्नाथ। और जगन्नाथ और विश्वनाथ के रहते हुए कोई अनाथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये दोनों जगहों में कभी कोई भूखे पेट नहीं सोते। तो मन में विचार करती है कौन? तारामती। बोले काशी में जहाँ स्वयं माता अन्नपूर्णा निवास कर रही है, ये कौन दीनहीन दरिद्र कंगाल है? सामने आके देखी महाराज हरिश्चंद्र है। बोले स्वामी आप? बोले हाँ तारा। बोले तारा, इस गगरा को मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, गगरी को उठा के मेरे कंधे में डाल दो। तारामती बड़े सुंदर शब्द कहती है, स्वामी धर्म के रक्षा के लिए, सत्य धर्म के पालन के लिए आपने राज्य छोड़ दिया स्वामी, पत्नी पुत्र परिवार सब छोड़ दिए। आप एक चांडाल के घर में रहते हो स्वामी, शमशान में रहते हो। मैं एक पंडित जी के घर में पूजा के लिए जल भरने के लिए आई हूँ। आपको मैं छूंगी तो पंडित जी के पूजा के लिए जल कैसे भरूंगी? शमशान में रहने वाले हो आप। जिस सत्य धर्म के पालन के लिए आपने सर्वस्व त्याग किया, वो सत्य धर्म नष्ट हो जाएगा स्वामी। मेरे को आपको छूने से मैं आपको नहीं छू सकती स्वामी। फिर वो आपके सत्य का क्या रह जाएगा? मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ स्वामी। उस गगरी को पहले धीरे से उठा के अपने घुटने में रखो, घुटने से फिर धीरे से उठाकर स्वामी उसको अपने कमर में रखना, कमर से धीरे से उसको उठा के अपने हृदय में रखना स्वामी, हृदय से धीरे से कंधे में रखना। ऐसे करते करते वो गगरा कंधा तक आ जाएगा स्वामी। फिर आप चले जाना। हरिश्चंद्र कहता है, हाँ विधाता। धीरे से उस गगरी को उठा करके हरिश्चंद्र तारामती के बताए अनुसार कंधे तक रखा। तारामती गगरी में जल भर करके पंडित जी के घर जाने लगी। जाते समय बार बार पलट पर हरिश्चंद्र को देखती थी, फिर रोने लगती थी। बोले हाँ विधाता, कैसे से कैसे समय ले आए भगवान। कभी भी आगे पीछे लाखों दास दासी सेवक घूमते रहते थे। आज दीनी साधो समय बड़ा बलवान, सब दिन होतन एक समान। साधो समय बड़ा बलवान। तारामती रोते बिलखते हरिश्चंद्र को देखते मूर्छित हो गई। वहां हरिश्चंद्र चिल्लाए तारा, लेकिन विवस्था देखो जा करके वो तारा को उठा भी नहीं पा रहे हैं, स्वयं के पत्नी को नहीं उठा पा रहे हैं। बस इसलिए कि मैं शमशान में रहने वाला हूँ, ये पंडित जी के पूजा के लिए जल भरने जा रही है। यदि मैं इसको स्पर्श किया तो मेरे सत्य धर्म नष्ट हो जाएगा। देवता लोग भी आकाश मार्ग से रोने लगे। हाँ विधाता, वास्तव में हरिश्चंद्र समो राजा न भूत और न भविष्यति। हरिश्चंद्र जैसा राजा न हुआ है न होगा विधाता। हरिश्चंद्र अपने गगरी से जल उठा करके तारामती के मुंह में छींटने का प्रयास किए। सहसा हरिश्चंद्र को याद आया, ये मरघट वाला मटकी है, इसके जल यदि मैं इसको छींटूंगा यह पवित्र हो जाएगी। फिर पंडित जी के घर वो जल भी नहीं छींट पाए, केवल चिल्लाते रह गए हरिश्चंद्र तारा तारा तारा। और चिल्लाते चिल्लाते हरिश्चंद्र वहीं पे गिर के बेहोश हो गए। उनका शरीर ऐसा कृष्ण। थोड़ी देर बाद तारामती को होश आया। तारामती को होश आया तो देखती है हरिश्चंद्र बेहोश पड़े हैं। तारामती फिर दौड़ते दौड़ते गई, गगरी में जल भर के लाई और अपने गगरी के जल को हरिश्चंद्र के ऊपर में दूर से गिराई, जिससे हरिश्चंद्र चेतना आया। चेतना आने के बाद कहते हैं स्वामी, उस सत्य को धिक्कार है स्वामी, जिस सत्य में दया नाम का चीज नहीं है। आपने सत्य 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 कह करके सर्वस्व त्याग कर दिया स्वामी। उस सत्य को धिक्कार है स्वामी, जिस सत्य में दया नाम का चीज नहीं है। हमारा सब कुछ चला गया स्वामी। हरिश्चंद्र उसके बाद भी समझाया, नहीं तारा, तुम एक नारी हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। नारियों को मूर्ख कहा गया है, अज्ञानी कहा गया है शास्त्रों में। धर्म के विषय में ऐसा चर्चा नहीं करते। माता पार्वती बोली है, रामचरितमानस की चौपाई है, साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक असौच अदाया। अविवेक यानी विवेक नहीं होता। ऐसे मूर्खतापूर्ण बात न करो तारा। धार्यते धर्म तारा, धर्म को हमेशा धारण करो। हरिश्चंद्र उपदेश कर रहे हैं। उसके बाद भी अपने पत्नी को धर्मस्य विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, संसार में प्रतिष्ठा यदि प्राप्त होता है तो केवल धर्म के मार्ग में चल करके ही होता है।
जो धर्म के मार्ग में चलेगा वो संसार में प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। तारा धर्म और रक्षति रक्षता, तारा यदि मैं धर्म का रक्षा कर रहा हूँ तो धर्म मेरा भी रक्षा करेगा। विश्वास रखो तारा। इस प्रकार का कि हरिश्चंद्र उठे, फिर गगरी में जल भरे और आकर के अपने मणिकर्णिका घाट में पहरा देने लगे। विश्वामित्र दूर से देख रहे थे। विश्वामित्र जी के भी आंख में आंसू बह गया। हरिश्चंद्र की उस अवस्था और तारा की अवस्था को देख करके, वियोग को देखते विश्वामित्र जी की आंख में भी आंसू बह गया। विश्वामित्र कहने लगे, वाह रे वशिष्ठ, सर्वस्व लूट गया लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ा। फिर भी एक परीक्षा और लेके देखूंगा, देखता हूं तू कैसे सत्य को नहीं छोड़ेगा। इतना के बाद भी विश्वामित्र कहता है, देखता हूं तू सत्य को कैसे नहीं छोड़ेगा, एक परीक्षा और लेके देखूंगा। रोहित कुमार फूल लेने के लिए जंगल गए थे। फूल ले रहे थे, चुन रहे थे। विश्वामित्र जी साधक थे, गायत्री को सिद्ध किए थे, इच्छा विद्या था, घट परिवर्तन की विद्या थी उसके पास, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने की विद्या था। नांगे के रूप धारण कर लिए, काला रोहित कुमार को डस लिया। रोहित कुमार को जैसे डसे, रोहित कुमार धड़ाम से नीचे गिर गए, पूरा शरीर नीला हो गया, मुंह से गजरा निकलने लगे। एक गाय बैल चराने वाला देखा कि रोहित कुमार एक पंडित जी के घर में जो नौकरानी है उसके घर का बच्चा के क्या जाने हरिश्चंद्र राजा का बेटा है, मुंह से गजरा निकल रहा है। चौराहे में आकर के वो चरवाहा आवाज दिया, ऐ काशी के रहने वालों, किसी का बच्चा बन में गया है, उसको काला नाग डस लिया, मुंह से झाग निकल रहा है। तारामती उस समय बर्तन धो रही थी। तारामती विचार करती, हा विधाता, मेरे ही बच्चा बन गया था, क्या उसी को तो काला नाग ने नहीं डस लिया। पंडित जी के पास दौड़े दौड़े आई और आकर के कहती है, पंडित जी मेरे बच्चे को काला नाग ने डस लिया है, स्वामी मेरे को जाने का आदेश दो, मैं जाकर के मेरे बच्चे को देख के आऊं। पंडित जी कहते हैं, क्या इसी दिन के लिए मैं तुझे खरीदा है, पहले घर का सारा काम निवृत्त करो, उसके बाद जाना। एक माँ का क्या व्यवस्था रहा हो। इसीलिए तुलसीदास जी कहे, पराधीन सपने हो सुख नहीं, पराधीन व्यक्ति स्वप्न में भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। सोचो उसके बेटा के नाग डसा है, माँ जान रही है पूरे शरीर में जहर चढ़ा हुआ है, और पंडित जी बोल रहे हैं तेरे को इसी दिन के लिए खड़ता हूँ, जब तक घर का काम ना हो जाए तब तक मत जाना। रोते बिलखते तारामती विलाप करने लगी, रोते रोते पूरे घर का काम की, सुबह करते करते शाम हो गया। अमावस्या का दिन था, घर काम से निवृत्त होते शाम हो गया और वह जंगल जाते तक के तारामती को रात हो गया। जंगल में चिल्लाते चिल्लाते पहुंची बेटा रोहित। अचानक उसके पैर से रोहित टकराया। देखिए यही रोहित पड़ा है। रोहित के शरीर को सहलाने लगा, बोला पुत्र नेत्र खोलो बेटा, तेरे को यदि कुछ हो गया, तेरे पिता मुझसे मिलेंगे, तेरे पिता मुझसे पूछेंगे कि रोहित कहाँ है, मैं उसको क्या जवाब दूंगी। पुत्र तो सूर्यवंश का धरोहर है मेरे लाल, उठ नेत्र खोल बेटा। रोते जब माता रोने लगी, उसके ममता के कारण, उसके प्रेम के कारण तारामती के स्तनों से दूध की धारा आपे आप बहना शुरू हो गया। दूध कहाँ से निकलता है? माँ के स्तन से। कोई दूध प्रेम है वो। माँ के स्तन को हम काट देंगे, वहां से खून ही निकलेगा, दूध नहीं निकलेगा। वो तो माँ का वात्सल्य है, माँ का ममता है, जो खून को दूध के रूप में परिणित करके निकालता है बच्चा के पोषण के लिए। और ये क्षमता केवल माँ में ही है। एक पिता के प्रेम में वो सामर्थ्य नहीं है, एक भाई के प्रेम में, एक पत्नी के प्रेम में, संसार के किसी के प्रेम में इतना सामर्थ्य नहीं जो अपने खून को दूध के रूप में परिणित करके निकाल दे। एक माँ ही है। इसलिए माँ के स्थान को भगवान से भी ज्यादा ऊंचा स्थान माना गया है, क्योंकि माँ के स्तन में खून ही तो भरा रहता है। लेकिन एक बच्चा जैसे मुंह टिकाता है, वो खून दूध के रूप में परिणित होकर के बाहर निकलने लगता है। आप ही आप दूध निकलने लगे। तो रोहित कुमार के मुंह में जब दूध के धार पड़ा, रोहित कुमार चैतन्यता को प्राप्त हुए, उठ नहीं पा रहे थे, पूरे शरीर में जहर चढ़ा हुआ था। नेत्र खोला, कहने लगे माँ मैं अभागा हूँ, इसलिए अभागा हूँ क्योंकि मैं अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर पाया। संतान जन्म लेने का लाभ तो वही है माँ, जो संतान जन्म लेने के बाद अपने माँ बाप का सेवा कर सके। मेरे को दुख इस बात का नहीं है कि मैं मर रहा हूँ, दुख इस बात का है कि आप लोगों का सेवा नहीं कर पाया माँ। पिताजी मिले थे, पिताजी को मेरा अंतिम प्रणाम कहना माँ, उनको कहना कि अभागा रोहित अपने पिता का सेवा नहीं कर पाया। तू किस बात का रहेगा कि मैं मरते मरते एक बार अपने पिता के मुंह को भी नहीं देख पाया माँ। ऐसे कहते कहते रोहित कुमार जोर जोर से लंबी लंबी श्वास लेने लगा। तो श्वास लेते लेते रोहित कुमार प्राणांत हो गया, उसका प्राण निकल गया। तारामती रोते विलखते चित्कार कर दहाड़ मार करके चिल्लाने लगी, हा विधाता, हा विधाता। कहते कहते रोहित कुमार के ऊपर में बेहोश हो गई तारामती।
थोड़ी देर बाद चैतन्यता आया और रात हो गया था। रोहित कुमार को हाथ में उठा करके अब बेटा मरा है तो लाश को जलाना ही है। काशी के मणिकर्णिका घाट में पहुंचे। अंधेरी रात था, बदली छाया हुआ था और उसी घाट में हरिश्चंद्र खड़े हुए थे। हरिश्चंद्र तारामती को पहचान ही नहीं पाया अंधेला के कारण। आवाज देने लगे, कौन हो? कर कफन लेके आए हो तभी लाश लेके अंदर आना है तो बताना। तारामती कहती है उसके पास तो पटाने के लिए कर भी नहीं है, ढकने के लिए कफन भी नहीं है, कहां से लाया? तारामती कहती है मेरे पास कर और कफन नहीं है। तो हरिश्चंद्र कहता है कर और कफन नहीं है तो शमशान घाट से बाहर निकल जाओ, मैं लाश को जलाने नहीं दूंगा। उसी समय अचानक बिजली चमकता है। बिजली चमका तो तारामती के चेहरा को देखा हरिश्चंद्र। बोले तारा तुम? बोले कहती है हाँ स्वामी, और ये हमारा पुत्र रोहित है स्वामी। हरिश्चंद्र चिल्लाते हुए वहीं शमशान में गिर गए। कहने लगे हाथ विधाता, क्या मेरा दुर्भाग्य विधाता कि मेरा पुत्र मेरे सामने मरा हुआ आया है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसके लाश को जलाने का अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपने आप को बेच चुका हूँ भंगी के पास और मेरे मालिक मुझे आदेश दिया है कि जब तक मैं कर और कफन न ले लूं तब तक यहाँ किसी के लाश जलाने नहीं दूंगा। मेरे मालिक के आदेश पालन करना आज मेरा धर्म है। बोले तारा मेरा धर्म कहता है मेरे मालिक के आदेश पालन करना। मैं ये जान चुका कि ये मेरा बेटा है, फिर भी मैं इसके लाश को जलाने नहीं दे सकता। तारा इसको तुम ले जाओ, तारा इसको ले जाओ। इस प्रकार कहते कहते रोते रोते महाराज हरिश्चंद्र वहीं शमशान में धड़ाम से गिर गए। तारामती कहती है इसे धर्म कहते हैं। उस बालक को उठाए, अपने साड़ी को फाड़ती है, आधा साड़ी पहनी हुई थी, आधा साड़ी को निकाल के फाड़ती है, रोहित के शरीर को अपने आधा साड़ी में लपेटी और ले जाके गंगा जी के घाट में बैठ जाती है। और गंगा जी से कहती है माँ गंगा, मेरे बेटा को शमशान में स्थान नहीं मिला माँ, उसके पिता भी इसको जलाने नहीं दिए माँ, इसको आप अपने गोद में ले लो, मैं आपको देने आया हूँ माँ। माँ गंगा के सामने बैठ कर रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। माँ गंगा का उसी समय प्रचंड धार आया, रोहित कुमार को खींच के ले गया माँ गंगा। तारामती रोते बिलखते वहां पर माता विशालाक्षी का मंदिर है काशी में, माता शक्ति का पिंड गिरा है विशालाक्षी मंदिर। वहां जाकर के माता के मंदिर में सिर टिकाई तो पुत्र रोहित की याद में रोते रोते माता तारा वहां बेहोश हो गई। विश्वामित्र बोले एक बार और परीक्षा लूंगा। इतना होने के बाद विश्वामित्र क्या करते हो, बहते हुए लाश को उठा लिए और ला करके तारामती के सामने में रख दिए। तारा को पता नहीं, वो तो बेहोश पड़े हैं। और जा करके काशी में बाजा पकड़ के ढिंडोरा पीट दिए। काशी के विशालाक्षी मंदिर में कोई चुड़ैल आई है, छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके विशालाक्षी में बलि दे रही है, हत्या कर रही है। सोचो काशी के राजा को पता चला, वो भंगी को आदेश दिया, बोला भंगी जाकर को कोई चुड़ैल आई है उसके गला काट दो। राजा के आदेश भंगी को मिला। भंगी स्वयं कैसे जाएगा, उसके पास तो नौकर है। भंगी अपने नौकर को बुलाया, बोले इधर आओ। हरिश्चंद्र बोले आदेश, बोले हमारे राजा का आदेश हुआ है, विशालाक्षी मंदिर में कोई चुड़ैल आई है, जाकर के उसके गला काट के अलग कर दो। हरिश्चंद्र को तो मालिक का आदेश पालन करना है, वही उसका धर्म है। उठाए दुधारी नंगी तलवार उस चुड़ैल के गला काटने चले। उसको क्या पता वो चुड़ैल कौन है। जाके वहां विशालाक्षी मंदिर में देखती है तारामती सोई हुई है। हरिश्चंद्र देखे कहे तारा, तारा चैतन्यता को प्राप्त हुए देखे हरिश्चंद्र को उठ करके उसके बाद ये आधा साड़ी पहनी थी बस। हरिश्चंद्र को प्रणाम की दूर से कहती है आदेश स्वामी। बोले तारा आज मुझे जीवन किस मोड़ में ले आया है तारा, मुझे तुमको मारने का आदेश मिला है। तारा कहती है तो मारिए ना स्वामी, यदि मैं पति के हाथ से मरूंगी तो मैं तो गई पति लोक अनंग भरी पति लोक को प्राप्त हो जाऊंगी स्वामी। धर्म पालन कीजिए स्वामी, सोचिए मत। हरिश्चंद्र कहता है मार तो दूंगा तारा तेरे को, लेकिन तेरे चंद्रमा के समान मुख को देख के कहीं मेरा चकोर मन विचलित न हो जाए, क्योंकि तेरे चेहरा को देखने के बाद मैं तेरे को मार नहीं पाऊंगा। तुझसे प्रेम किया हूं तारा, मैं मेरे जीवन संगिनी हो तुम, तेरे को मैं नहीं मार पाऊंगा। तारामती कहती है तो एक काम करती हूँ स्वामी, रात्रि का समय है, आधा साड़ी तो पहनी हुई है और अब तो जीवन ऐसे भी जाना है, उसको भी निकाल देते हैं। और अब तो मरने वाली हूँ, मरने के बाद क्या इज्जत स्वामी, उस साड़ी को निकाल देती है। बचत साड़ी को फिर फाड़ती है तारामती और हरिश्चंद्र के आंख में पट्टी बांध दी। बोले अब आपके आंख में पट्टी बांधी हूं स्वामी, अब आप मेरे मुंह को नहीं देख पाओगे, मारो तलवार।
हरिश्चंद्र रोते रोते उसके गला को पकड़े, तलवार गला के निशाना लगाए, हाथ को देखकर जैसे तलवार गिराना चाहते थे, फिर अब भगवान नारायण जी से नहीं रहा गया। नारायण जी के रत्न सिंहासन हिलने लगे। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासो मनोहरा। भगवान नारायण जी अपने वैकुंठ त्याग कर दौड़ पड़े, साथ में महालक्ष्मी उनके पीछे पीछे दौड़ाई। हरिश्चंद्र के तलवार को पकड़े भगवान नारायण जी, बोले बहुत हो गया महाराज हरिश्चंद्र। नारायण जी की तलवार को पकड़े, बोले बहुत हो गया राजा, नेत्र खोलो पुत्र। हरिश्चंद्र कहता है बचा ही क्या है जो नेत्र खोलूंगा प्रभु, सब तो खत्म हो गया। स्वयं माता महालक्ष्मी अपने हाथों से हरिश्चंद्र के पट्टी खोलती है। हरिश्चंद्र देखे तारा को, भगवान तारा को पट वस्त्र प्रदान किए। पट वस्त्र प्रदान करने के बाद तारा वस्त्र धारण करती है। महाराज हरिश्चंद्र को भगवान नारायण जी बोले जाओ हरिश्चंद्र, जाके फिर से अयोध्या में राज्य करो। हरिश्चंद्र कहता है मैं क्षत्रिय हूं प्रभु। क्षत्रिय का वचन है प्रभु, एक बार ब्राह्मण को दान दे चुका तो दे चुका, दिए हुए राज सिंहासन में मैं फिर नहीं बैठ सकता। भगवान नारायण जी बोले किसी भी चीज पे किसी का कोई अधिकार नहीं है राजन, ना विश्वामित्र का ना तुम्हारा। ये संसार पे केवल मेरा अधिकार है, ये संसार मेरा है। मैं अनादि ब्रह्म हूँ, त्रैलोकीनाथ हूँ, पूरे सृष्टि पे मेरा अधिकार है, अयोध्या पे भी मेरा अधिकार है। मैं अपने उस अयोध्या को तेरे को फिर वापस करता हूँ। बोले फिर भी मैं नहीं बैठूंगा प्रभु, उस राज सिंहासन में मैं नहीं बैठ सकता। तो बोले तुम्हारा बेटा बैठेगा। हरिश्चंद्र सिर नीचे करके कहता है मेरा बेटा तो मर गया प्रभु। भगवान नारायण जी रोहित कुमार के शव को देखे, बोले पुत्र रोहित। रोहित ऐसे उठता है मानो कोई सोए हुए बच्चा उठ रहे हो। नारायण भगवान नारायण जी कुछ भी कर सकते हैं, परम मायावी है श्रोता समाज। रोहित कुमार ऐसे उठे मानो कोई सोए हुए बालक उठ रहे हो। उठने के बाद भगवान रोहित कुमार को अपने गोद में बिठाए, अपने हाथों से नारायण जी राज तिलक किए। बोले जाओ पुत्र, जा करके अयोध्या में राज संभालो। हरिश्चंद्र को बोले जाके अपने पुत्र के साथ रहो, राजकाज संचालन करो। बोलो वो मैं नहीं कर सकता प्रभु। तो बोले ठीक है रोहित राजा बनेगा, तुम जा करके अयोध्या में कुछ दिन रहो, मेरे भक्ति करते हुए निवास करो, उसके बाद चला आना, तुम्हारे लिए मेरा धाम खुला है महाराज हरिश्चंद्र। बोले जो आदेश प्रभु। हरिश्चंद्र तारामती को लेके जाने लगे। नारायण जी उस समय थोड़े से आवेश में आए, नारायण जी उठाए। नारायण जी के चक्र का नाम है वज्रनाभ। कई लोग उसको सुदर्शन चक्र बोल देते हैं। सुदर्शन नारायण जी के चक्र नहीं है, सुदर्शन भगवान कृष्ण के चक्र का नाम है। नारायण जी के चक्र का नाम है वज्रनाभ। सुदर्शन में सहस्त्र आ रहा है और वज्रनाभ में 100 आ रहा है, 100 धार है। भगवान उठाया वज्रनाभ को, बोले वज्रनाभ गला काटो इसका। वज्रनाभ विश्वामित्र के गला काटने के लिए चले। वज्रनाभ विश्वामित्र के गला काटने चले, क्योंकि भगवान बोले मेरे भक्त को कष्ट दिया है विश्वामित्र, और अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विजा। मैं अपने भक्तों के वशीभूत रहता हूँ और मेरे भक्त को ये विश्वामित्र कष्ट दिया है। जाओ चक्र विश्वामित्र के गला काटो। जैसे चक्र विश्वामित्र के गला काटने चले, हाथ जोड़ करके हरिश्चंद्र कहता है ना प्रभु, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी ऋषि का हत्या हो जाए, किसी ब्राह्मण का हत्या हो जाए। आप इसको छोड़ो प्रभु, यदि मैं जीवन भर सत्य निष्ठा का पालन किया हूं तो मेरे उस सत्य धर्म के कारण आप विश्वामित्र को क्षमा कर दो। वज्रनाभ को भगवान वापस ले लिए। विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के निष्ठा को देख करके गदगद हो गए। सामने में वशिष्ठ जी खड़े थे। विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के पैरों में ही गिरने वाले थे। हरिश्चंद्र उसको उठा लिए। बोले क्या कर रहे हो ब्राह्मण देवता? बोले राजन, मैं तुम्हारे समान सत्यवादी आज तक नहीं देखा। ऐ राजन, ब्रह्म के खोज करने के लिए मैं राजा से ऋषि हो गया, ऋषि से महर्षि हो गया। बन बन में ब्रह्म को ढूंढा, तपस्या किया, उपवास किया, यम नियम संयम आहार ध्यान धारणा योग सब किया। 36,000 वर्ष तपस्या किया हूं महाराज हरिश्चंद्र में। विश्वामित्र कहता है 36,000 वर्ष तपस्या किया हूं। जाओ, मैं जिस गायत्री को साधा था उस गायत्री को साक्षी मान करके अपने 36,000 वर्ष तपस्या का फल तुझको दान करता हूं महाराज हरिश्चंद्र। विश्वामित्र उस 36,000 वर्ष की तपस्या को हरिश्चंद्र को दान कर दिए। गुरु वशिष्ठ खड़े थे, देख रहे थे। गुरु वशिष्ठ बोले इधर आओ विश्वामित्र, तुम्हारे में एक चीज की कमी थी। तुम महर्षि थे, मैं ब्रह्मर्षि था। तुम चाहते थे मैं तुमको ब्रह्मर्षि बना दूं, लेकिन ब्रह्मर्षि केवल इसीलिए नहीं बनाया था, तुम्हारे पास हर गुण था, त्याग का गुण नहीं था तुम्हारे पास।
और त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी कहे, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। सांस लेने के लिए भी सांस छोड़ना पड़ता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। आज तुम अपने 36,000 वर्ष तपस्या का फल हरिश्चंद्र को देकर के ये सिद्ध कर दिए कि तुम्हारे अंदर में त्याग का गुण है, इसलिए अब तुम्हारे अंदर ब्रह्मर्षि होने के गुण मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको ब्रह्मर्षि पद में नियुक्त करता हूँ। तब फिर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि पद में नियुक्त किए और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, आगे चल करके मेरे वंश में गुरु की उपाधि तुमको भी मिलेगा। और आगे चल करके राम जी यही विश्वामित्र जी को गुरु शब्द से संबोधित किए, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद था इनके ऊपर। श्री सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित से कहे, हे महाराज परीक्षित, जो महाराज हरिश्चंद्र के पावन चरित्र को ध्यान पूर्वक श्रद्धा से श्रवण करते हैं, नारायण जी उनको आयु, ऐश्वर्य और चीर लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इस प्रकार हरिश्चंद्र जी के चरित्र वर्णन करते हुए, राम जी की जन्म की कथा वर्णन करते हुए 9वें स्कंद के चरित्र को श्री सुखदेव परमहंस विश्राम दिए।